students, offline students, online students, getting my voice, getting my screen? So our today's topic is database connectivity in Python. Database connectivity in Python. So डेटाबेस कनेक्टिविटी सीखने से पहले थोड़ा बहुत हमें डेटाबेस की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो हम जिस डेटाबेस की बात कर रहे हैं उसका नाम है MySQL डेटाबेस। सो एनी हाउ हमें आज स्टडी करना है हाउ टू कनेक्ट पाइथन प्रोग्राम विद MySQL डेटाबेस। तो इस टॉपिक को, कनेक्टिविटी को स्टडी करने से पहले थोड़ा सा हम लोग MySQL डेटाबेस को स्टडी कर लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी की बात करते हैं। सबसे पहले डेटाबेस की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास कितने टाइप के डेटाबेस हैं? दो टाइप के। वैसे मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, पर 2 टाइप्स आर पॉपुलर डेटा टाइप्स इन पाइथन, या 2 डेटा टाइप्स आर पॉपुलर इन द वर्ल्ड। 2 इम्पोर्टेंट डेटा टाइप्स कौन कौन से? हाँ जी, यस, रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस। रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होते हैं? रिलेशनल डेटाबेस किसको बोलते हैं हम लोग? जहां पे डेटा आपका is stored in tabular format, that is in rows and columns। जैसे आप एक्सेल में देखते हैं डेटा आपका रोज एंड कॉलम्स में रहता है, उस तरह से आपका रिलेशनल डेटाबेस में डेटा टेबुलर फॉर्मेट में रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में रहता है, ठीक है। डेटाबेस पे आपको काम करना है तो उसके लिए आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड SQL, ठीक है। तो इस डेटाबेस को हम लोग SQL डेटाबेस भी बोलते हैं, ठीक है, या SQL डेटाबेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस है। व्हेन आई कम्स टू नॉन रिलेशनल डेटाबेस, NoSQL बेस्ड होते हैं, ठीक है। NoSQL बेस्ड होते हैं, NoSQL डेटाबेस। तो आपके पास जितने भी रिलेशनल डेटाबेस के एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स बताओ मुझे रिलेशनल डेटाबेस के। हाँ जी, MySQL, राइट। Oracle, वेरी गुड। MS SQL सर्वर, Microsoft SQL, राइट। और MS Access, ठीक है, और SQLite, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट डेटाबेसेस हैं जो कि SQL बेस्ड डेटाबेसेस हैं। मतलब आपको किसी भी डेटाबेस में काम करना है, MySQL में, Oracle में, MS SQL सर्वर में, MS Access में, Microsoft Access में, किसी भी स्ट्रक्चर्ड, किसी भी रिलेशनल डेटाबेस में काम करना है तो आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए जिसका नाम है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। देन हमारे पास आते हैं नॉन रिलेशनल डेटाबेस। नॉन रिलेशनल डेटाबेस दैट इज NoSQL डेटाबेस, ठीक है, जो कि आपके जनरली किस फॉर्मेट में होते हैं? की वैल्यू पेयर फॉर्मेट में रहते हैं, ठीक है। की वैल्यू पेयर फॉर्मेट में रहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो है NoSQL यूज होता है, और इससे एग्जांपल्स कौन से हैं? MongoDB है, कैसेंड्रा सर्वर है, ठीक है। ऐसे आपके पास मल्टीपल डेटाबेसेस अवेलेबल हैं, ठीक है। सो हम बात कर रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस के अंदर MySQL डेटाबेस की। रिलेशनल डेटाबेस ज़्यादा पॉपुलर है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट इमेज डेटा, यू टॉक अबाउट ऑडियो वीडियो डेटा, तो हम लोग नॉन रिलेशनल डेटाबेस पे भी चले जाते हैं। अदरवाइज जहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट में डेटा है वहाँ तो आपको रिलेशनल डेटाबेस पे ही काम करना है। और जनरली जो डेटा हमारे पास होता है, जो स्ट्रक्चर डेटा हमारे पास होता है, वो जनरली हमारा टेबुलर फॉर्मेट में ही होता है, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्मेट में भी मैं MySQL डेटाबेस इंडिया में काफ़ी पॉपुलर डेटाबेस है, क्योंकि Oracle का अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन पे जाते हैं तो काफ़ी कॉस्ट थोड़ी इंक्रीज हो जाती है,
MySQL भी बाद में MySQL डेटाबेस को भी Oracle कंपनी ने ही टेक ओवर कर लिया था, परचेज कर लिया था। नाउ MySQL इज ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ Oracle ओनली, बट MySQL में भी आपके पास ओपन सोर्स वर्जन्स, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वर्जन्स अवेलेबल है MySQL के, राइट। तो हम बात कर रहे हैं MySQL डेटाबेस की। MySQL डेटाबेस पे हमें काम करना है, ठीक है। तो डेटाबेस पे काम करना है, डेटा कुछ टेबल्स की फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, टेबल्स की फॉर्म में अवेलेबल है। तो हम जब MySQL डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो MySQL में, ठीक है, सबसे पहले जब हम डेटाबेस की बात करते हैं, जब हम किस डेटाबेस की, SQL डेटाबेस की बात करते हैं, टेबुलर फॉर्मेट डेटाबेस की बात करते हैं, तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ, या मैं डेटाबेस सर्वर की अगर बात करता हूं तो डेटाबेस सर्वर इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा बेसिस, ठीक है। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ tables, table is a collection of rows and columns, ठीक है, rows and columns, ठीक है, राइट। तो ये हमें डेटाबेस हमें डिजाइन करना है, हमें सबसे पहले MySQL डेटाबेस इंस्टॉल करना है। तो MySQL का आप इंटरनेट पे जाओगे, जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वर्जन आप इसको इंस्टॉल करोगे पहले। अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो एक बार आप मेरे से डिस्कस कर लेना, ठीक है। MySQL डेटाबेस आपने इंस्टॉल करना है। जब आप इंस्टॉल करोगे तो एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन आपसे क्या डिमांड करेगा, ये रूट यूजर का पासवर्ड आपसे डिमांड करेगा। इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको रूट यूजर का पासवर्ड सेट करना है। तो मेरे पास यहाँ पे MySQL डेटाबेस है, यहाँ पे मैं रूट यूजर का पासवर्ड एंटर करूंगा तो मैं आपके यहाँ पे डेटाबेस के अंदर पहुंच जाऊँ, ठीक है। तो मेरे कंप्यूटर के रूट यूजर का पासवर्ड है root123, ठीक है। आप भी ये इंस्टॉल कर लेना ताकि 2 महीने बाद आप भूल जाओ कि पासवर्ड क्या रखा था, तो मैं आपके कंप्यूटर के डेटाबेस का पासवर्ड आपको बता दूँ, राइट, ठीक है। तो आपने MySQL इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉलेशन के बाद हमें डेटाबेस पे काम करना है, डेटाबेस पे काम करना है, ठीक है। जब आप लॉगिन करोगे, जब आप ओपन करोगे MySQL को, ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले क्या मांगेगा, आपका रूट यूजर का पासवर्ड आपसे मांगेगा। अगर आपने रॉन्ग पासवर्ड दे दिया तो क्या होगा, इफ वी एंटर रॉन्ग पासवर्ड तो क्या होगा, डेटाबेस एप्लीकेशन जो आपने ओपन करी है वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास कोई वार्निंग नहीं आएगी। मैंने डेटाबेस ओपन किया MySQL और यहाँ पे मैंने पासवर्ड से दे दिया ABCD और एंटर प्रेस किया तो डेटाबेस सर्वर बंद हो जाएगा, आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या एरर कर रहे हो, आप पासवर्ड रॉन्ग एंटर कर रहे हो, राइट। तो आपने सबसे पहले MySQL सॉफ्टवेयर डेटाबेस इंस्टॉल कर लिया अपने कंप्यूटर के अंदर, सर्वर इंस्टॉल कर लिया। अब आपको उस पर काम करना शुरू करना है, आपको अपने डेटाबेस को डिजाइनिंग करना शुरू करना है। तो आपको हम पहले डिफरेंट क्वेरीज की बात करते हैं, ठीक है। तो 2 हमें इंस्टॉलेशन सीखना है, पर सेट क्लास में काफ़ी सारे बच्चे ऐसे इनको पहले से डेटाबेस की नॉलेज नहीं है, डेटाबेस में क्वेरीज की नॉलेज नहीं है। तो एक इंट्रोडक्शन लेते हैं हम लोग क्वेरीज का, फिर हम कनेक्टिविटी की बात करेंगे, ठीक है। अदरवाइज सेटपा में हमने डिस्कस किया अलग से, आपको कोर्स पढ़ना है MySQL का, कंप्लीट अराउंड 4 to 6 वीक्स का कोर्स होगा, वो आपको स्टडी करना है। बट पहले आज हम डेटाबेस कनेक्टिविटी पाइथन में पढ़ने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें पाइथन के अंदर डेटाबेस की क्वेरीज को थोड़ा सा स्टडी करना है। तो जब भी आप डेटाबेस पे काम करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरीज कौन सी होती हैं डेटाबेस के अंदर, क्या बोलते हैं हम इनको, CRUD ऑपरेशंस बोलते हैं। CRUD स्टैंड्स फॉर क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ये क्वेरीज हम लोग स्टडी करते हैं सबसे पहले, ठीक है। कैसे हमें टेबल क्रिएट करनी है, कैसे डेटा रीड करना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, ये सारी क्वेरीज पे हम लोग काम करते हैं। CRUD ऑपरेशंस की हम लोग बात करते हैं। तो हमें डेटाबेस सर्वर हमने इंस्टॉल कर लिया, हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, डेटाबेस सर्वर इज अ कलेक्शन ऑफ डेटाबेसेस, ठीक है। डेटाबेस सर्वर इज अ कलेक्शन ऑफ डेटाबेसेस। तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि कौन कौन से डेटाबेसेस हमारे डेटाबेस सर्वर में अवेलेबल हैं। तो हम क्वेरीज की बात करते हैं। नंबर 1, शो डेटाबेसेस, सेमीकोलन इज बैक नाउ। जिन्होंने सी लैंग्वेज पढ़ी है, हर स्टेटमेंट के लास्ट में सेमीकोलन लगाते थे। डेटाबेस MySQL में भी आपको हर स्टेटमेंट के लास्ट में सेमीकोलन लगाना है। तो सबसे पहले क्वेरी है शो डेटाबेसेस, किस लिए है, आपके डेटाबेस सर्वर में कौन कौन से डेटाबेसेस अवेलेबल हैं
उनको चेक करना है तो आपके पास शो डेटाबेसेस क्वेरी अवेलेबल है। मैं यहाँ पे पासवर्ड रूट 123, मैं अंदर गया डेटाबेस सर्वर के, मैंने यहाँ पे क्वेरी रन की शो डेटा बेसिस और एंटर प्रेस किया, तो ये सारे डेटाबेसेस मेरे पास पहले से मेरे MySQL के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, राइट। शो डेटाबेसेस, आपके पास ये डेटाबेसेस पहले से अवेलेबल है। ठीक है, विजिबल है, राइट है। हाँ, ऐप में कर सकते हैं। मैं टर्मिनल विंडो पे, पहले आपको फाउंडेशन से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले टर्मिनल पे काम करना आपको आना चाहिए, राइट। सो हमारे पास अगर हमें चेक करना है कौन कौन से डेटाबेसेस अवेलेबल है, शो डेटाबेसेस से हमारे पास डेटाबेसेस आ जाएंगे। हमें एक नया डेटाबेस अगर बनाना है तो क्या क्वेरी है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स राइट इन द चैट विंडो। अगर हमें एक नया डेटाबेस बनाना है तो क्रिएट डेटाबेस नेम। ठीक है, अगर हमें एक नया डेटाबेस बनाना है तो क्रिएट डेटाबेस नेम देना है। तो हम डेटाबेस बनाते हैं क्रिएट डेटाबेस DB5 और सेमीकोलन, तो हमारे पास आ गया क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, एक डेटाबेस आपका DB5 नाम से बन गया। अगर हम चेक करना चाहते हैं बना नहीं बना, कैसे चेक कर सकते हैं, शो डेटाबेसेस से। अभी हमने चेक किया था सारे डेटाबेस अगर आपको देखने हैं तो शो डेटाबेसेस से आप देख सकते हो कौन कौन से डेटाबेसेस हैं। तो इसमें DB5 नाम से एक डेटाबेस आपके सामने आ गया। ठीक है, राइट। तो अगर आप कोई ओल्ड क्वेरी को दोबारा से रन करना चाहते हो, ठीक है, प्रीवियस वे क्वेरी को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, अप या डाउन एरो की प्रेस कर सकते हो। एरो की आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर अप एरो की प्रेस करता हूँ तो मेरे पास शो डेटाबेस, मैंने लास्ट क्वेरी यूज की थी, दोबारा फिर अप एरो की यूज करता हूँ तो क्रिएट डेटाबेस, दोबारा फिर अप एरो की यूज करता हूँ तो शो डेटाबेसेस हमने क्वेरी यूज की थी। तो अप एरो की डाउन एरो की से आप प्रीवियस क्वेरीज के ऊपर जा सकते हो जो आपने ऑलरेडी रन की है सेम इंस्टांस के अंदर, राइट। तो हमने डेटाबेस बना लिया। अगर हमें किसी डेटाबेस को डिलीट करना है तो कौन सी क्वेरी होगी, अगर हमें किसी डेटाबेस को डिलीट करना है तो कौन सी क्वेरी होगी, ड्रॉप डेटाबेस नेम। ठीक है, ड्रॉप डेटाबेस नेम। तो मुझे क्या करना है, मुझे डेटाबेस ड्रॉप करना है। मान लिया ड्रॉप डेटाबेस DB1, तो मेरा डेटाबेस DB1 ड्रॉप हो गया। मैंने लिखा ड्रॉप डेटाबेस DB3, एंटर। तो मेरे पास ऊपर दिख रहा था DB1 DB3 पहले से बने हुए हैं, मेरा DB3 ड्रॉप हो गया। ड्रॉप डेटाबेस DB2 या आपका कस DB, ठीक है, तो मेरा कस DB ड्रॉप हो गया। अब मैं दोबारा से शो डेटाबेसेस करता हूँ या अप एरो की यूज़ करके शो डेटाबेस क्वेरी पे जाता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे DB1 DB3 और डेटाबेस कस DB सारे तीनों डिलीट हो गए हमारे। डन है, ठीक है। तो इस तरह से हम डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेटाबेस बनाना सीख लिया, क्रिएट करना सीख लिया, शो करना सीख लिया, ड्रॉप करना सीख लिया। अब डेटाबेस इज अ काइंड ऑफ अ फोल्डर जिसके अंदर मल्टीपल एक्सेल, जैसे एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल एक्सेल की फाइल्स होती हैं, वैसे एक डेटाबेस इज अ काइंड ऑफ फोल्डर जिसके अंदर मल्टीपल टेबल्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं। तो अगर हमें किसी टेबल पे काम करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, उस डेटाबेस के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी डेटाबेस के अंदर जाना है तो कौन सी क्वेरी होगी, यूज डेटाबेस नेम। यूज डेटाबेस नेम नहीं आएगा, यूज डेटाबेस नेम डायरेक्टली आ जाएगा। तो आप उस डेटाबेस के अंदर चले जाओगे जिसके अंदर आपको टेबल पे काम करना है। तो हमें किस डेटाबेस के अंदर जाना है, मान लिया यूज DB5, तो हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस चेंज हो गया। अब हम DB5 के अंदर चले गए, ठीक है, उस फोल्डर के अंदर चले गए। अब फोल्डर के अंदर हमें सबसे पहले देखना है कितनी टेबल्स अवेलेबल हैं। तो क्या क्वेरी होगी,
टेबल्स चेक करनी है, कितनी टेबल्स है, डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ टेबल्स, तो कितनी टेबल्स है कैसे चेक करेंगे, शो टेबल्स, शो डेटा बेसिस से डेटा बेसिस मिल जाएंगे, शो टेबल से टेबल्स मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ क्वेरी, अब मैं DB5 के अंदर हूँ, शो टेबल्स, कितनी टेबल्स होंगी, 0 टेबल्स, अभी हमने DB5 अभी भी बनाया है, उसके अंदर कोई टेबल हमने बनाई ही नहीं, तो शो टेबल्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट, कि इसके अंदर एक भी टेबल अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। तो हमने डेटाबेस बना लिया, डेटाबेस के अंदर चले गए, डेटाबेस को ड्रॉप कर दिया, अब हम डेटाबेस के अंदर टेबल्स की बात करते हैं कि अब हमें डेटाबेस के अंदर टेबल्स को कैसे बनाना है और उनको कैसे मॉडिफाई करना है, एक्सेस करना है, ठीक है। रिपीट कर दूं, इसमें तो कुछ बताने का था ही नहीं जिशान, इतनी सिंपल तो क्वेरीज हैं, ठीक है। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, शो डेटाबेसेस से सारे डेटाबेस दिख जाएंगे, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम से आपको डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस नेम से डेटाबेस डिलीट हो जाएगा, और यूज डेटाबेस से आप उस डेटाबेस के अंदर चले जाओगे, और शो टेबल से टेबल्स डिस्प्ले हो जाएंगे हमारी, ठीक है। अब हमें टेबल क्रिएट करनी है, क्या क्वेरी है, क्रिएट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाँ जी, टेबल नेम डायरेक्टली आएगा या टेबल वर्ड भी आएगा, कि टेबल कीवर्ड भी आएगा, टेबल के बाद टेबल नेम, ठीक है। क्रिएट टेबल नेम, देखो जो क्वेरी हमारी डेटाबेस पे भी चल रही है, टेबल पे भी चल रही है, तो आप क्रिएट कर रहे हो डेटाबेस, तो आपको लिखना पड़ेगा कि आप डेटाबेस क्रिएट करने जा रहे हो, और जब आप टेबल क्रिएट कर रहे हो तो लिखना पड़ेगा क्रिएट टेबल करने जा रहे हो। लेकिन शो में क्या है, डेटाबेसेस के लिए डेटाबेसेस है, तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा बीच में डेटाबेस अलग से, ठीक है। ड्रॉप करना है तो ड्रॉप डेटा टेबल को भी ड्रॉप कर सकते हो, डेटाबेस को भी, तो लिखना पड़ेगा ड्रॉप टेबल कर रहे हो, ड्रॉप डेटाबेस कर रहे हो, हाँ जी। टेबल, पहले टेबल बनाएंगे, टेबल के अंदर कॉलम्स बनेंगे, और उसके अंदर फिर हम डेटा फीड करेंगे, ठीक है, राइट। तो क्रिएट टेबल नेम, देन आगे क्वेरी बताओ, टेबल नेम आगे ब्रैकेट, कॉलम नेम स्पेस कॉलम का डेटा टाइप, ठीक है, देन कॉलम नेम, कॉलम टाइप, कॉलम नेम, कॉलम टाइप, ठीक है। हमें एक एक्सेल में एक टेबल बनानी है जिसका नाम क्या है, मान लिया TB है या TB5 है, उसके अंदर हमें सबसे पहले एक कस्टमर का डेटा रखना है। कल हमने एक टेबल बनाई थी, आपको याद होगा, ठीक है। तो हम टेबल में क्या बना रहे हैं, कस्टमर का डेटा रख रहे हैं, तो कॉलम्स के नेम्स क्या होंगे, कस्टमर ID, कस्टमर नेम, कस्टमर एज, कस्टमर मोबाइल नंबर, और उसके अंदर आपका डेटा होगा टेबल के अंदर रोज में, एग्री, ठीक है। तो हमें टेबल बनानी है, तो क्रिएट टेबल नेम, मान लिया TB5 ही ले लिया, ठीक है, ब्रैकेट में ID, कस्टमर का ID किस टाइप का, मान लेते हैं इंटीजर टाइप का, ठीक है, कॉमा, कस्टमर का एज किस टाइप का, या कस्टमर का नेम किस टाइप का, नॉर्मली स्ट्रिंग टाइप हम रखते हैं पाइथन में, यहाँ पे हम स्ट्रिंग को क्या बोलते हैं, वेर कैर बोलते हैं, वेरिएबल कैरेक्टर्स बोलते हैं, और आपको साथ में लिमिट भी बतानी पड़ती है कि किसी कस्टमर का बड़े से बड़ा नेम कितने कैरेक्टर्स का होगा, 40 कैरेक्टर्स का हमने एक लिमिट लगा ली कि 40 कैरेक्टर से बड़ा दुनिया में किसी का नाम नहीं होगा, आप बड़ा लेना चाहते हो 100 ले सकते हो, ठीक है। तो ID इंटीजर टाइप की, नेम वेरकैर टाइप का, एज इंटीजर टाइप का, मोबाइल नंबर इंटीजर टाइप का, और ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे और सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है, सेमीकोलन। तो ये हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो गई, क्रिएट टेबल नेम, और ब्रैकेट में आपको कॉलम और कॉलम की वैल्यूज, आपको कॉलम के टाइप्स आपको बताने, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे क्वेरी लिखी भी है, क्रिएट टेबल नेम, कॉलम का नेम, कॉलम का टाइप, कॉमा, कॉलम नेम, कॉलम टाइप, यानी कि कॉमा सेपरेटेड कॉलम नेम स्पेस कॉलम टाइप्स आपको मेंशन करने हैं, तो आपका एक टेबल बन जाएगा। टेबल बन गया, हाँ जी, डेटाबेस के अंदर आप ऑलरेडी पहुंच चुके हो, ठीक है। तो आपने सबसे पहले यूज किया था यूज DB5,
तो आप उस फोल्डर के अंदर अगर एक नई एक्सेल फाइल बनाओगे तो उस फोल्डर के अंदर ही बनेगी। तो अब आप जो TB5 बना रहे हो DB5 के अंदर ही बन रहा है, ठीक है, राइट। तो अब अगर हम शो करते हैं टेबल्स, तो कितनी टेबल्स आएंगी? DB5 के अंदर कितनी टेबल्स बनाई हमने? एक टेबल बनाई TB5, तो टेबल्स इन DB5 इज TB5। कोई डाउट है किसी को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, टेबल बनानी है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, और उसके बाद आपको कॉलम के टाइप्स बताने हैं। मतलब जैसे आप कोई एक्सेल बना रहे हो, तो एक्सेल के अंदर आपके पास एक एक्सेल है, एक्सेल के अंदर आपको कुछ डेटा स्टोर करना है, ठीक है। तो आप कैसे एक्सेल बनाओगे? आपने एक्सेल बनाया, यहाँ पे आपने कॉलम के नेम्स दे दिए, ID, नेम, एज, मोबाइल नंबर, और ID में कस्टमर का ID 10, नेम विकास, एज 39, मोबाइल नंबर 1234, 20, अनिल 41, 2345। इस तरह से ये आपका टेबल के अंदर डेटा होगा और ये आपके कॉलम के नेम्स होंगे। तो अभी हमने जब टेबल बनानी है तो पहले कॉलम के नेम स्पेसिफाई करने कि ID में किस टाइप का डेटा आएगा, नेम में किस टाइप का डेटा आएगा, एज में किस टाइप का आएगा, मोबाइल नंबर में किस टाइप का डेटा आएगा। तो ये हमने टेबल की बेसिक प्रॉपर्टी डिजाइन कर दी, ठीक है। अभी इसके अलावा हम प्राइमरी की कैसे सेट करनी है, कीज को कैसे डिजाइन करना है, वो सारी चीजें नहीं डिस्कस कर रहे क्योंकि हमारा टॉपिक ऑफ द डे इज डेटाबेस कनेक्टिविटी। उससे पहले थोड़ा सा हम CRUD ऑपरेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने पहले से डेटाबेस नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो डेटाबेस की क्वेरीज आप हम अलग से पढ़ेंगे, अलग से पूरा एक कोर्स है डेटाबेस के लिए MySQL का। अभी हम लोग मेजरली क्या पढ़ना है, हमारा टारगेट है कि हम डेटाबेस कनेक्टिविटी कर पाए, पाइथन को कैसे MySQL से कनेक्ट करना है, ठीक है, और अपने कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है। तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम, इस तरह से हमने टेबल बना लिया। देन अब हमें डेटाबेस के अंदर वॉइस ब्रेक हो रही है, लेट मी चेक, अभी सही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स गेटिंग माय वॉइस, राइट, ठीक है। तो हमने, ठीक है, तो हमने यहाँ पे टेबल के अंदर हमें डेटा को इंसर्ट करना है, ठीक है। टेबल को ड्रॉप करना होगा तो कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। तो इससे क्या होगा, टेबल आपकी डिलीट हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो इस तरह से हम टेबल को डिलीट कर सकते हैं। टर्मिनेट, ड्रॉप एंड डिलीट में क्या डिफरेंस है? टर्मिनेट, ड्रॉप एंड डिलीट में क्या डिफरेंस है? देखो, जब हमारे पास क्या होता है अमित, अलग अलग टाइप की क्वेरीज होती हैं, तो मैं अभी उतनी डिटेल में नहीं जा पा रहा हूँ। अलग अलग टाइप की क्वेरीज होती हैं हमारे पास। अगर आपको स्कीमा रिलेटेड क्वेरीज पे काम करना है तो स्कीमा के लिए अलग क्वेरीज होती हैं। जब आप टेबल की बात करते हो, जब आप टेबल की बात करते हो अमित, तो आप, या डेटाबेस की बात करते हो तो आप वहां पे ड्रॉप क्वेरी यूज करते हो, ठीक है। लेकिन टेबल के अंदर अगर आपको डेटा को ड्रॉप करना है तो वहां ड्रॉप वर्ड ना यूज करके हम लोग डिलीट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी डिलीट क्वेरी आएगी अमित, ठीक है। चले आगे। तो हमारे पास है ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। इसके बाद हमें डेटा इंसर्ट करना है टेबल के अंदर। क्या क्वेरी है? इंसर्ट, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल नेम इज TB5 ब्रैकेट या फिर ब्रैकेट कॉलम नेम्स, ठीक है, और फिर वैल्यूज, ठीक है। वैल्यूज, वैल्यूज में आपने वैल्यूज पास करनी है, ठीक है। ब्रैकेट में आपने वैल्यूज पास करनी है। तो हमें टेबल में डेटा इंसर्ट करना है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल नेम इज TB5। मान लिया हमें TB5 के अंदर ID को डेटा देना है और नेम को डेटा देना है। ID में डेटा पास करना है और नेम में डेटा पास करना है, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू टेबल, ब्रैकेट में कॉलम नेम्स, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉलम नेम्स दे दिया और फिर वैल्यूज, वैल्यूज में ID में 10, नेम में विकास, ठीक है। सेमीकोलन, एंटर।
तो हमने क्या किया, टेबल के अंदर कितने कॉलम्स थे, 4 कॉलम्स थे, आईडी, नेम, एज और मोबाइल नंबर, केवल 2 कॉलम्स में डेटा दिया। अगर आप चाहते हो कि सारे कॉलम्स में डेटा देना चाहते हो तो क्या कर सकते हो आप, इंसर्ट इनटू टेबल नेम और कॉलम नेम्स आप मेंशन नहीं करोगे, तो आपके पास सारे पूरी की पूरी टेबल के सारे कॉलम्स के अंदर आपको डेटा को पास करना होगा। तो हमारे पास यहाँ पे हमने क्या किया, इंसर्ट, सेम क्वेरी मैंने अप एरो की यूज करी और यहाँ पे मैंने इंसर्ट इनटू टेबल नेम और वैल्यूज 20 अनिल, 31 41 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर सारे कॉलम्स में डेटा देना है तो कॉलम का नेम मेंशन नहीं करना है, अगर सिलेक्टेड कॉलम्स में डेटा देना है तो कॉलम का नेम आपको मेंशन करना है, ठीक है। तो अब आपने डेटाबेस में टेबल में डेटा राइट कर दिया, आपको डेटा को रिट्रीव करना है, कौन सी क्वेरी है, डेटा को डिस्प्ले करना है स्क्रीन के ऊपर, कौन सी क्वेरी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। स्टार का मतलब है पूरा का पूरा टेबल आपका सामने डिस्प्ले हो जाएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम दैट इज TB5, एंटर। तो आपने आईडी और नेम एंटर कराया था, एज और मोबाइल नंबर में ऑटोमेटिकली नल आ गया, आपने नहीं पास करोगे तो नल आ जाएगा, लेकिन सेकंड रो में आपने 20 अनिल 41 और 2 3 4 5 दिया है। तो ये आपकी टेबल जैसे एक्सेल में होती है उस तरह की आपकी टेबल रेडी हो गई, उसके अंदर डेटा आपका जाके राइट हो गया। क्या, हाँ, उसी आपको सीक्वेंस में देना है, जिस सीक्वेंस में आपने कॉलम्स दिए हुए हैं, आपने ऊपर कॉलम्स बनाए हैं आईडी, नेम, एज, मोबाइल नंबर, उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पे डेटा भी इंसर्ट करना है। सीक्वेंस इधर उधर होगा, जैसे आप ऐड कस्टमर फंक्शन कॉल करते हो, पहले नेम भेज दोगे बाद में आईडी, तो आईडी में नेम चला जाएगा, नेम में आईडी चला जाएगा, ठीक है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे हमने टेबल डिजाइन कर लिया, यहाँ पे हमने टेबल को यूज कर लिया, एक्सेस कर लिया, डिस्प्ले कर लिया डेटा को। तो आपके पास डेटा को डिस्प्ले करना है, सारा डेटा डिस्प्ले करना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबी, और सिलेक्टेड डेटाबेस डिस्प्ले करना है तो अभी मॉडिफाई पे आते हैं अपन, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबी। अगर हमें केवल आईडी और नेम वाले कॉलम्स देखने हैं तो हम सिलेक्ट, ठीक है, आईडी कॉमा नेम फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं सेलेक्ट, क्या आता है क्वेरी, सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। तो सेलेक्ट, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो क्या, कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम। तो आपको सारे के सारे कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं तो क्या क्वेरी होगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। लेकिन अगर आपको केवल सिलेक्टेड कॉलम्स ही डिस्प्ले करने हैं, आईडी वाला कॉलम और नेम वाला कॉलम डिस्प्ले करना है तो सिलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम। कोई डाउट है किसी को, बैक बेंचर्स, फ्रंट बेंचर्स, ऑनलाइन बेंचर्स, कोई डाउट तो नहीं है। सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। हमारे पास डेटा डिस्प्ले हो गया, डिलीट करना है किसी डेटा को, किसी रो को डिलीट करना है तो अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी में साथ में वेयर लगाना चाहते हो तो वेयर भी लगा सकते हो, सेलेक्ट स्टार या सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम कंडीशन, वेयर कंडीशन ऑन कॉलम नेम, वेयर कंडीशन ऑन कॉलम नेम, ठीक है। तो आप क्या करना चाहते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TB5 वेयर ID इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20। तो 20 या 20 से बड़ी जितनी भी IDs के डेटा होंगे वो सारे आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। अभी एक ही डेटा है तो एक डिस्प्ले हो जाएगा, मल्टीपल डेटा होंगे तो मल्टीपल यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो वेयर ID इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, एज इज लेस देन इक्वल्स टू 60, इस तरह से आप मल्टीपल डेटा को डिस्प्ले कर सकते हो। डन है, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन आपने लगानी है तो यहाँ पे आपका डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। अब डेटाबेस की फाइल में से आपको डेटाबेस की टेबल में से किसी पर्टिकुलर रो को डिलीट करना है,
हाँ एंड लगा सकते हो अपन, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे अगर आपको किसी पर्टिकुलर रो को डिलीट करना है तो क्या स्टेटमेंट होगा, बताओ क्या क्वेरी होगी? हाँ जी बताओ। डिलीट, डिलीट रो डिलीट करनी है आपको, कॉलम नहीं डिलीट करना। ऑनलाइन किसी स्टूडेंट की क्वेरी है, अवधेश यू वांट टू आस्क समथिंग? हाँ जी। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, अगर आपने डिलीट फ्रॉम टेबल नेम किया तो पूरी टेबल का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। साथ में आप वेयर क्लोज लगा दोगे, वेयर कॉलम नेम इक्वल्स टू या वेयर कंडीशन ऑन कॉलम नेम। अगर आपने लगा दिया कि वो सारे कस्टमर जिनका आईडी ग्रेटर देन 20 है वो सारे कस्टमर्स डिलीट हो जाएंगे, वो कस्टमर जिसका आईडी 10 है वो कस्टमर डिलीट हो जाएगा, तो आप इस तरह से कंडीशन लगाओगे, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन साथ में लगा दोगे। तो हमने यहाँ पे रन किया क्वेरी को, डिलीट फ्रॉम TB5 वेयर आईडी इक्वल्स टू 10 और एंटर। तो वन रो अफेक्टेड। अब हम दोबारा से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TB5 करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TB5, तो हमारे पास अब 10 वाला रो डिलीट हो गया, केवल अब हमारे पास 20 वाला रो बच गया। कोई डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कोई डाउट है? तो अगर आपको पूरी की पूरी रो को डिलीट करना है, पूरी की पूरी रो को डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, यानी कि किसी कस्टमर का डेटा डिलीट करना है। कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम में CRUD ऑपरेशन में क्या होगा, हाउ टू डिलीट द डेटा ऑफ अ पर्टिकुलर कस्टमर, तो आप वो कस्टमर की आईडी यूजर से लोगे और उस कस्टमर को डिलीट कर दोगे। डन है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेरी कौन सी है, आपको किसी कस्टमर के डेटा को अपडेट करना है, अपडेट करना है, क्या करोगे, अपडेट टेबल नेम, राइट, सेट कॉलम नेम इक्वल्स टू कॉलम वैल्यू, ठीक है। वेयर लगाना है, वेयर यहां पे भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या किया, अपडेट टेबल नेम TB5 सेट कॉलम नेम, नेम इक्वल्स टू सोनू, ठीक है, और सेट नेम इक्वल्स टू सोनू। अगर आपने इतनी क्वेरी लिख दी तो क्या होगा, सारे कस्टमर्स का नेम सोनू हो जाएगा, ठीक है। आपने साथ में वेयर क्लोज लगा दिया, वेयर आईडी इक्वल्स टू 20, तो 20 वाले कस्टमर का नेम सोनू हो जाएगा, ठीक है। आपने एंटर प्रेस किया और दोबारा से फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TB, तो नेम में आपके पास जिस कस्टमर का आईडी 20 है पूरी टेबल के अंदर, उसका नेम जो है पहले अनिल था, अब सोनू हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्वेरी है, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इक्वल्स टू कॉलम वैल्यू, और फिर आपने यहाँ पे वेयर कंडीशन लगा दी, वेयर कंडीशन लगा दी। कोई डाउट है? हाँ जी, समझ में आ गई क्वेरीज? सिंपल क्वेरीज हैं, मतलब इसमें तो कोई ना समझने वाली बात ही नहीं है। SQL लैंग्वेज कहने को लैंग्वेज है पर लैंग्वेज नहीं है, नॉर्मल आपके पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, इनको आपको समझना है, आप अपना डेटाबेस पे काम कर सकते हो, ठीक है। पाइथन प्रोग्रामिंग है, समझने में टाइम लगेगा। SQL एक छोटी सी क्वेरी लैंग्वेज है जिसमें आपको क्वेरीज को लिखना सीखना है बस, राइट। तो मेजर क्वेरी सबसे पहले, मतलब आपने अगर ये CRUD ऑपरेशंस बनाना सीख लिया, डेटाबेस कैसे बनाना है, ड्रॉप करना है, टेबल कैसे बनाना है, डिलीट करना है, टेबल में कैसे कॉलम्स बनाने हैं, कॉलम्स के अंदर कैसे डेटा फीड करना है, रिट्रीव करना है, मॉडिफाई करना है, यही मेजर काम है कहीं ना कहीं आपके डेटाबेस के अंदर, राइट। बाकी क्वेरीज थाउजेंड्स ऑफ क्वेरीज हैं, बहुत सारी क्वेरीज हैं, पूरे के पूरे लूप्स भी अवेलेबल हैं, कंडीशंस भी अवेलेबल हैं, फंक्शंस भी अवेलेबल हैं, प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। ज्वाइंस हैं, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, प्राइमरी की, फॉरेन की, ऐसे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं अंदर अवेलेबल, लेकिन फाउंडेशन कहीं ना कहीं इतना ही है, ठीक है। डन है, राइट। सेट और
सेट का मतलब है कि आपको किस वैल्यू को किस कॉलम को चेंज करना है, ठीक है। और वेयर का मतलब किन किन वैल्यूज को चेंज करना है, कौन सी कंडीशन, मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, इंसर्ट वाली क्वेरी ले ली, इंसर्ट इनटू टेबल नेम 30, यहाँ पे मैंने दे दिया अमित 45 3 4 5 6, एक नया डेटा राइट कर दिया। अब मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TB5 किया तो यहाँ पे 2 कस्टमर्स आ गए, 20 वाला और 30 वाला, ठीक है। आपको सेट करना है, किसको सेट करना है, अपडेट टेबल नेम सेट नेम इक्वल्स टू, आपने नेम में मान लिया मेंशन कर दिया, या नेम की जगह आपने दे दिया मान लिया एज इक्वल्स टू 55। अगर आपने वेयर क्लोज नहीं लगाया तो क्या होगा, सारे कस्टमर्स का एज 55 हो जाएगा, तो आपके पास 2 रोज अफेक्टेड हो गए, ठीक है। अब आप रन करोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TB5 तो सारे कस्टमर्स की एज 55 हो जाएगी। लेकिन अगर आपने वेयर क्लोज लगा दिया कि नहीं यही वाले कस्टमर की एज 55 हो, या उन कस्टमर्स की एज 55 हो जिनकी आईडी 30 या 30 से बड़ी है, तो केवल उन्हीं कस्टमर्स के डेटा पे चेंजेस होंगे, बाकी पे नहीं। डन है, ठीक है, राइट। तो एक बार दोबारा से, सबसे पहले क्वेरी क्या थी, शो डेटा बेसिस, डेटाबेस हमें देखने कौन कौन से अवेलेबल है, ये सारे डेटाबेसेस हमारे पास अवेलेबल है। क्रिएट करना है डेटाबेस, अगर गलती से LG तो सही कैसे हो गया, ठीक है, तो दोबारा से मॉडिफाई कर लो जिशान, ठीक है। क्रिएट करना है डेटाबेस को, राइट, क्रिएट करना है डेटाबेस को, तो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम मान लिया मैंने, नाम दे दिया कस DB, तो हमारे पास एक कस DB नाम से डेटाबेस बन गया। शो डेटाबेसेस करेंगे तो हमारे पास अब डेटाबेसेस में एक कस DB नाम से भी डेटाबेस आ जाएगा। फिर हमने डेटाबेस के अंदर जाना है, कौन सी क्वेरी है, यूज कस DB, कस DB के अंदर चलेगा, डिलीट करना है तो ड्रॉप डेटाबेस, यूज करना है तो यूज डेटाबेस, ठीक है। तो ड्रॉप डेटाबेस डेटाबेस नेम, अब हमें क्या करना है, कस DB, हमने कस DB के अंदर चले गए, टेबल बनानी है तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम मान लिया कस DB, हमने टेबल बनाई किसके अंदर, कस DB के अंदर, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, और फिर कॉलम्स ID, इंटीजर टाइप, नेम, varchar 50 टाइप, एज इंटीजर टाइप, और मोबाइल नंबर इंटीजर टाइप, ये हमने बना लिया, हमारी टेबल बन गई। अगर हम देखते हैं शो टेबल्स तो हमारे पास यहाँ पे कस DB नाम से टेबल आ जाती है। पहले मतलब हाँ, नहीं सिंटैक्स यही रहेगा, पहले कॉलम का नाम फिर कॉलम का टाइप। varchar में कितने कैरेक्टर्स आपको स्ट्रिंग में देने हैं मैक्सिमम, ठीक है, 100 देने हैं। नेम बड़ा से बड़ा आपको पता है कि 100 कैरेक्टर से बड़ा नहीं हो सकता, तो आप varchar में 100 कैरेक्टर्स दे सकते हो, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। तो टेबल क्रिएट हो गई, टेबल के अंदर डेटा राइट करना है तो क्या क्वेरी है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम दैट इज कस TB, और फिर वैल्यूज, ID में 10, नेम में विकास, एज में 39, मोबाइल नंबर में 1234, एंटर। तो मेरे पास टेबल में डेटा राइट हो गया। एक और डेटा राइट करना है, 20 अनिल 41 और 2345, एक और डेटा राइट करना है, इंसर्ट इनटू कस TB, वैल्यूज 30, अमित 45 और 3456, ठीक है। सारी टेबल्स के अंदर कैसे सारे डेटा को विजुअल शो करना है तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस TB, कस TB टेबल, कस DB डेटाबेस, ठीक है। तो ये डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर हमारे पास डेटा आ गया, ठीक है। देन अगर हमें मॉडिफाई करना है तो अपडेट है, डिलीट करना है किसी रो को तो डिलीट है, ठीक है। पूरे के पूरे डेटाबेस को ड्रॉप करना है तो ड्रॉप क्वेरी है, पूरी की पूरी टेबल को ड्रॉप करना है तो ड्रॉप क्वेरी है, लेकिन टेबल के अंदर रो को ड्रॉप करना है तो डिलीट क्वेरी, राइट, ठीक है।
तो इस तरह से हमने डेटाबेस के अंदर काम कर लिया, डेटाबेस के अंदर टेबल को एक्सेस कर लिया। अब हम चलते हैं MySQL के अंदर, पाइथन में MySQL की कनेक्टिविटी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, नाउ डेटाबेस कनेक्टिविटी क्या करना है? डेटाबेस की कनेक्टिविटी करनी है किससे? पाइथन से। डेटाबेस कहाँ पे हो सकता है? डेटाबेस कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन योर लोकल मशीन और ऑन सम रिमोट सर्वर। यूएस में, जर्मनी में कहीं डेटाबेस सर्वर है, कुछ सर्वर पड़ा हुआ है, उसके अंदर आपका डेटाबेस इंस्टॉल हो सकता है। आपको डेटाबेस सर्वर से डेटाबेस को एक्सेस करना है। ठीक है, हाउ टू एक्सेस, कैसे एक्सेस करोगे? सबसे पहले क्या चाहिए होगा? आपको बदल जाए कि अच्छा जर्मनी में, ठीक है, इस पर्टिकुलर सिटी में, स्टेट में, सिटी में, इस घर के अंदर डेटाबेस सर्वर पड़ा हुआ है, तो उस घर का एड्रेस दे देंगे तो हम पहुंच जाएंगे डेटाबेस सर्वर पे। हाँ, कैसे पहुंच जाओगे? उठा के नहीं लाना है वहां से फिजिकली हमें। ठीक है, अगर हमें उस घर का एड्रेस पता जाए जिसके अंदर डेटाबेस सर्वर, वो हार्डवेयर पड़ा हुआ है, कंप्यूटर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वह यहाँ अपने कंप्यूटर से वहां नहीं पहुंच पाएंगे। क्या चाहिए होगा हमें? उस डेटाबेस सर्वर पे पहुंचने के लिए क्या चाहिए होगा? आईपी एड्रेस चाहिए होगा। ठीक है, यस, सबसे पहले आईपी एड्रेस। जैसे हमारे पास ह्यूमंस का अपना एक फिजिकल एड्रेस होता है, वैसे ही आपके पास मशीन्स का भी अपना एक फिजिकल एड्रेस होता है, जो कि आईपी एड्रेस, दैट इज अ यूनिक एड्रेस फॉर अ मशीन। ठीक है, तो हमारे पास एक यूनिक एड्रेस होना चाहिए। कई बार आपका जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल का जो आईपी एड्रेस है वो वेरी करता रहता है, तो आपके पास एक डेडिकेटेड आईपी होना चाहिए। तो अगर आपको अपने किसी कंप्यूटर को कहीं रिमोटली एक्सेस करना है तो पहले एक डेडिकेटेड आईपी खरीदना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, या आप कहीं से कोई सर्विस यूज करोगे जो आपको वहां पे एक डेडिकेटेड आईपी फॉर द टाइम बिंग प्रोवाइड करेगी, राइट? तो आप एयरटेल से, रिलायंस से आईपी एड्रेस खरीद सकते हो, खरीदना चाहते हो तो, राइट? तो पहले आपको उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस चाहिए, फिर आपको एड्रेस बदल गया, घर में घुसोगे और निकाल लोगे जो निकालना है सामान उस कंप्यूटर के अंदर से। फिर क्या चाहिए हमें आईपी एड्रेस के अलावा? अगर हमें पता जाए कि फेसबुक का या मेटा का जर्मनी में एक सर्वर है और उसका आईपी एड्रेस ये है, तो क्या हम वहां से डेटा रिट्रीव कर सकते हैं? क्या चाहिए होगा हमें? पासवर्ड और यूजर नेम चाहिए होगा। ठीक है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड हमें चाहिए होगा, राइट? ये तीन चीजों की मिनिमम नीड है अगर हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है। तो अगर हमें डेटाबेस का नाम पता है तो अभी मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो अलग से क्वेरी को रन करके मेंशन कर सकते हैं डेटाबेस का। ठीक है, डेटाबेस सर्वर पे पहुंचना है टू रीच टू डेटाबेस सर्वर एंड एक्सेस डेटाबेस। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आपको तीन चीजों की नीड है, आईपी एड्रेस की, यूजर नेम की और पासवर्ड की, राइट? तो हमारे पास पाइथन में एक रेडीमेड लाइब्रेरी है, PyMySQL लाइब्रेरी, जिसके थ्रू हम लोग जो है डेटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते हैं। रेडीमेड लाइब्रेरी है। क्या करेंगे? सबसे पहले इंपोर्ट PyMySQL। ठीक है, क्या आ रहा है नीचे? अंडरलाइन में रेड कलर आ रहा है, मीन्स अभी इंस्टॉल नहीं है लाइब्रेरी, एक्सटर्नल लाइब्रेरी है। पाइचैम में चलते हैं, सेटिंग्स में, प्रोजेक्ट में, पाइथन इंटरप्रेटर में प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे PyMySQL लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेंगे। सेलेक्ट करेंगे और इंस्टॉल पैकेज। ठीक है, इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए। आपकी PyMySQL लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई, क्लोज कर दिया हमने। या फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके पिप इंस्टॉल MySQL PyMySQL करोगे, अब आपकी एरर हट गई यहाँ से। ठीक है, अगर आप रन करोगे तो प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगी। क्या करना है? सबसे पहले स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है क्रिएट अ कनेक्शन विद द डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस सर्वर से कनेक्शन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? कॉन इक्वल्स टू PyMySQL डॉट कनेक्ट। कनेक्ट क्या चीज है? एक फंक्शन है। कहाँ पड़ा हुआ है? PyMySQL लाइब्रेरी के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या देना है? होस्ट इक्वल्स टू आईपी एड्रेस। अगर आपका डेटाबेस आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है,
अगर डेटाबेस सर्वर आपके कंप्यूटर में ही इंस्टॉल्ड है तो उसका जो लोकल आईपी एड्रेस होता है 127.0.0.1। अगर कहीं रिमोट पे है तो फिर जो आईपी एड्रेस आपको उस रिमोट सर्वर का मिल रहा है वो आपको मेंशन करना है। तो आपको सबसे पहले क्या देना है, आपको होस्ट की इंफॉर्मेशन देनी है। होस्ट इंफॉर्मेशन देनी है इफ डेटाबेस सर्वर इज ऑन योर कंप्यूटर, जहां पे पाइथन भी है और डेटाबेस सर्वर दोनों एक ही जगह पे इंस्टॉल्ड है। तो उसके लिए क्या है 127.0.0.1 एक डेडिकेट कर दिया गया कि आईपी एड्रेस दुनिया में किसी दूसरे डिवाइस को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सेम मशीन पे आप बैठे हो तो आपके पास होस्ट इक्वल्स टू क्या होगा 127.0.0.1, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग लोकल होस्ट भी बोलते हैं। तो आप या तो यहाँ पे मेंशन कर दो होस्ट इक्वल्स टू लोकल होस्ट या होस्ट इक्वल्स टू 127.0.0.1, ये आपकी मशीन का आईपी एड्रेस है, कॉमा। ठीक है, सेम मशीन पे अगर आपके पास दोनों चीजें हैं तो होस्ट में आप ये आईपी एड्रेस दे सकते हो, कॉमा। यूजर नेम क्या है, रूट। तो जिस टाइम पे आप MySQL इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है, एट द टाइम ऑफ MySQL इंस्टॉलेशन, बाय डिफॉल्ट टाइम ऑफ MySQL इंस्टॉलेशन, आपका MySQL है एक सर्वर है जिसको मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं। तो आप MySQL सर्वर के मल्टीपल यूजर्स और मल्टीपल पासवर्ड्स बना सकते हो, लेकिन एक बेस यूजर हमेशा अपने आप बन जाएगा जिसका नाम क्या है, रूट यूजर है। ठीक है, तो रूट यूजर विल बी automatically created, just we need to mention the password। तो जब आप MySQL इंस्टॉल कर रहे हो उस टाइम पे आपको पासवर्ड मेंशन करना है, बस रूट यूजर का पासवर्ड आपसे पूछेगा कि क्या पासवर्ड आप सेट करना चाहते हो। ठीक है, बाकी आप मल्टीपल यूजर्स बनाना चाहते हो, डेटाबेस इंस्टॉल करने के बाद भी आप मल्टीपल यूजर्स बना सकते हो, राइट। तो अभी हम एक ही यूजर की बात कर रहे हैं, रूट यूजर की। तो यूजर का नाम क्या है, रूट है, पासवर्ड क्या है, रूट 123 है। डेटाबेस अगर आप यहीं पे देना चाहते हो तो आप डेटाबेस का नाम भी मेंशन कर सकते हो। डेटाबेस का नाम क्या है, CusDB मान लिया हमारे पास डेटाबेस का नाम है। ठीक है, इतना प्रोग्राम अगर हम रन करके देखते हैं तो हमारे पास प्रोग्राम में अगर कोई एरर नहीं आ रही मतलब कनेक्शन क्रिएट हो गया है, एरर नहीं आ रही मतलब कनेक्शन क्रिएट हो गया है, डन है। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो कौन क्या चीज है, प्रिंट टाइप ऑफ कौन। याद है आप लोग को फाइल हैंडलिंग में एफ क्या बनाते थे, कैसे बनाते थे, एफ ऑब्जेक्ट, एफ इक्वल्स टू फाइल ऑब्जेक्ट कैसे बनाते थे, एफ इक्वल्स टू ओपन। तो ओपन से क्या बनता था, टेक्स्ट आईओ रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट बनता था। ओपन फंक्शन जहां बना होगा वो क्या रिटर्न कर रहा था, टेक्स्ट आईओ रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था। जैसे आप एक ऐड फंक्शन कॉल करते हो उसमें 5 और 7 पास करोगे तो ऐड क्या रिटर्न करेगा, 12। तो ऐड फंक्शन कॉल किया, रिटर्न क्या आया, इंटीजर आया, 12 आया, इंटीजर आया। वैसे ही यहाँ पे आपने कनेक्ट फंक्शन को कॉल किया तो क्या आया, आपके पास कौन यानी कि कनेक्शन क्लास है। कहाँ पे कनेक्शन क्लास है, PyMySQL के अंदर कनेक्शंस नाम से सब पैकेज है, उसके अंदर क्लास है। कैसे बदल रहा है, क्लास है, पहला लेटर कैपिटल है, पास्कल नोमेनक्लेचर फॉलो हो रहा है यानी कि क्लास है। कभी भी किसी भी वर्ड में पहला लेटर कैपिटल मिलेगा तो मतलब वो क्लास ही होगी। तो आपके पास कौन क्या बन रहा है, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ पे मेंशन भी है क्लास। तो कौन एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, किसका, कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। क्या फायदा है, क्या फायदा है ऑब्जेक्ट बनने के बाद, डॉट लगा के हम कनेक्शन क्लास के मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस। ठीक है, तो हम जब सिंपल प्रोग्राम्स बना रहे थे तो प्रिंट फंक्शन, इनपुट फंक्शन, लेंथ फंक्शन, फंक्शंस यूज कर रहे थे। एडवांस प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, फाइल हैंडलिंग करनी है तो टेक्स्ट आईओ रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, हमने जो है टीके इंटर प्रोग्रामिंग, जीयूआई प्रोग्रामिंग करी तो हम बटन क्लास का, ठीक है, डेटा एंट्री विजिट क्लास का ऐसे अलग ऑब्जेक्ट बना रहे थे ताकि हम उन क्लासेस के मेथड्स को एक्सेस कर पाए, राइट। तो अब हमने क्या किया, कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। कैसे बनाना है कनेक्शन, दोबारा से अभी डिस्प्ले पर शो कैसे होगा अभी बता रहा हूं अमन, अभी धीरे धीरे चलेंगे। सबसे पहले क्या करना है, होस्ट यानी कि आपको बताना है कि आपका जो सर्वर है कहां पे अवेलेबल है।
आपके कंप्यूटर में है या कहीं रिमोट लोकेशन पे है, यूजर बताना है और पासवर्ड बताना है, डेटाबेस बताना भी ऑप्शनल है, आप बाद में भी डेटाबेस को मेंशन कर सकते हो। ठीक है, कनेक्शन बन गया। कनेक्शन बनाने के बाद आपको कर्सर क्रिएट करना है, कर इक्वल्स टू पॉन डॉट कर्सर। ठीक है, कॉन डॉट कर्सर। तो कर्सर क्या है आपके पास, अगेन क्या करेगा, कर्सर एक फंक्शन है, क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। अगर आप देखना चाहते हो टाइप ऑफ कर, तो आपके पास कर्सर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब आपके प्रोग्राम में दो ऑब्जेक्ट्स बन गए, कनेक्शन क्लास का और एक कर्सर क्लास का। अब इन दोनों क्लासेस के अंदर के मेथड्स आप एक्सेस कर सकते हो, वेरिएबल्स आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, क्वेरी बनानी है। सबसे पहले मान लिया हम क्या करना चाहते हैं, हमारे पास कस डीबी हमने पहले से ही मेंशन कर दिया, कस डीबी, इसके अंदर से कस टीबी एक टेबल है, डेटा रिट्रीव करना है। कौन सी क्वेरी थी, टेबल का डेटा रिट्रीव करना है। कौन सी क्वेरी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस टीबी, सेमीकोलन नहीं लगाना है यहां पे। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस टीबी, ये क्वेरी हमने बनाई, और फिर कर डॉट एग्जीक्यूट, और क्वेरी एग्जीक्यूट क्या चीज है, मेथड है, कहां बना है, कर्सर क्लास के अंदर बना है। कर क्या चीज है, ऑब्जेक्ट है कर्सर क्लास का। तो कर डॉट एग्जीक्यूट से क्या होगा, क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। कर डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट एक मेथड है, कहां बना है, कर्सर क्लास के अंदर। किसी भी क्लास का मेथड एक्सेस करना है, स्ट्रिंग का एक्सेस करना है तो एस डॉट अपर, एस डॉट लोअर, लिस्ट का करना है तो एल डॉट अपेंड, एल डॉट एक्सटेंड। ऐसी कर्सर क्लास का करना है तो कर आपका ऑब्जेक्ट है, कर डॉट एग्जीक्यूट से क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। कर समझ में नहीं आया, आपको क्या करना है, आपको जब आपका स्टेप 1 था कनेक्शन क्रिएट करना है, स्टेप 2 क्या है, कर्सर क्रिएट करना है। जो कनेक्शन है डेटाबेस से, ठीक है, वो कैसे बनेगा, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ कनेक्शन क्लास, कनेक्शन क्रिएट करना है। लेकिन अगर आपको क्वेरीज पे काम करना है, डेटाबेस के अंदर पहुंच गए, कनेक्शन बन गया, अब आपको डेटाबेस के अंदर क्वेरीज पे काम करना है, तो उसके लिए कर्सर एक अलग से ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। दैट इज आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, किसका, कर्सर क्लास का। कर्सर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, कर्सर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा कर्सर मेथड को कॉल करके। कनेक्शन के ऊपर, कनेक्शन क्लास के ऊपर कर्सर नाम से एक मेथड है, जब आप उसको कॉल करोगे तो आपके पास एक कर्सर नाम से ऑब्जेक्ट बनेगा, और इस कर्सर के ऊपर आपको क्वेरीज को एग्जीक्यूट करना है। कनेक्शन का काम है कनेक्शन बनाना डेटाबेस का और पाइथन के प्रोग्राम का। उसके बाद जब डेटाबेस के अंदर पहुंच गए तो उसके अंदर क्या है, क्वेरीज किसके थ्रू एग्जीक्यूट होंगी, कर्सर के थ्रू एग्जीक्यूट होंगी। क्वेरी एग्जीक्यूट करने के मेथड्स कहां पड़े हैं, कर्सर क्लास के अंदर पड़े हैं। तो उनको एक्सेस करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा अलंकृत, कर्सर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। बनेगा कैसे, कनेक्शन के ऊपर कर्सर मेथड कॉल करोगे तो ये क्या एक फंक्शन है जो कनेक्शन क्लास के अंदर बना और क्या रिटर्न कर रहा है, कर्सर क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। बताओ अलंकृत, समझ में आया, ठीक है। तो हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है, फाइल हैंडलिंग करनी थी, क्या कर रहे थे, एक ऑब्जेक्ट बना रहे थे टेक्स्ट आई और रैपर क्लास का। जीयूआई प्रोग्रामिंग करनी थी तो हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना रहे थे। टीके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे रूट, बटन क्लास का बीटीएन, एंट्री विजेट का एनटीआर, लेबल विजेट का एलबीएल। आप मल्टीपल विजेट्स, मल्टीपल क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बना रहे थे। डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है तो आपको दो ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, कनेक्शन क्लास का और एक कर्सर क्लास का। फायदा क्या है, कनेक्शन क्लास के ऑब्जेक्ट से कनेक्शन के अंदर के मेथड्स एक्सेस होंगे, कर्सर क्लास के ऑब्जेक्ट से कर्सर के अंदर के मेथड्स एक्सेस होंगे। जैसे आप फाइल हैंडलिंग करते थे तो फाइल हैंडलिंग का लास्ट स्टेटमेंट क्या था, फाइल हैंडलिंग का लास्ट स्टेटमेंट क्लोज करते थे हम फाइल को। ऐसे ही यहां पे आपको कॉन डॉट कनेक्शन, जब आपका कनेक्शन का काम हो गया तो आप क्या करोगे, कनेक्शन को क्लोज कर दोगे, डेटाबेस से कनेक्टिविटी आपकी हट जाएगी। फाइल हैंडलिंग करते हैं, फाइल से कनेक्टिविटी खत्म करनी है, एफ डॉट क्लोज। डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर रहे हैं, डेटाबेस कनेक्टिविटी खत्म करनी है तो कॉन डॉट क्लोज, तो कनेक्शन आपका क्लोज हो जाएगा। डन है, ठीक है। देन क्वेरी आपने एग्जीक्यूट कर दी, क्वेरी कहां पे एग्जीक्यूट होगी, डेटाबेस के अंदर जाके एग्जीक्यूट हो गई और डेटा आपका रिट्रीव हो गया। लेकिन डेटा को डिस्प्ले करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा इक्वल्स टू कर डॉट फेच ऑल। इससे क्या होगा, डेटा आपका
डेटा नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। तो कर डॉट फैच ऑल क्या है, एक मेथड है। जैसे आपने एंट्री विजेट में याद है आप लोगों को क्या करते थे आप, वेरिएबल होता था where डॉट गेट से उसका डेटा गेट होता था, where डॉट सेट से डेटा सेट होता था। तो आपने क्वेरी एग्जीक्यूट कर दी, अब डेटा को डिस्प्ले करना है तो कर्सर के ऊपर फैच ऑल क्या एक मेथड है, कहां बना है, कर्सर क्लास के अंदर बना है। ठीक है, आपने फैच किया और प्रिंट कर दिया डेटा को, तो डेटा किस फॉर्मेट में आएगा आपका, टपल ऑफ टपल्स की फॉर्म में डेटा आपको आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। यहां पे आप रन करोगे तो ये आपके पास डेटा आ गया। सबसे पहले पहली रो आ गई, फिर दूसरी रो आ गई और फिर तीसरी रो आ गई। कहां से आ रहा है डेटा, डेटाबेस सर्वर से, कस डीबी के अंदर कस डीबी नाम से टेबल है, वहां से आपने डेटा रिट्रीव कर लिया। दोबारा बता दूं स्टेप्स एक बार, सबसे पहले कनेक्शन बना लिया, फिर कर्सर बना लिया, कर्सर के बाद क्वेरी मेंशन कर दी, क्या क्वेरी आपको डेटाबेस सर्वर पे रन करनी है, उस क्वेरी को जो कि QRY नाम का वेरिएबल है उसको आपने कर डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर क्वेरी को पास कर दिया। एक बार क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, अब आपने कर्सर के ऊपर फैच ऑल मेथड यूज किया तो डेटा सारा रिट्रीव होकर डेटा वेरिएबल के अंदर आ गया। ठीक है, आ गया डेटा, अब आपने प्रिंट किया तो डेटा आपका टपल ऑफ टपल्स की फॉर्म में आ रहा है। श्वेता का क्वेश्चन है टपल्स की फॉर्म में, वाई टपल्स व्हेन वी कैन अपडेट द डेटा इन टेबल। हमें टेबल में डेटा अपडेट कर सकते हो लेकिन आपका टेबल से डेटा रिट्रीव होकर आपके कंप्यूटर में आ रहा है। ठीक है, आपका माइक ओपन कर देता हूं अलंकृत। हेलो। यस, हाँ जी सर। हाँ जी। सर ये जो कनेक्शन बनाया है, कौन जो है उसका ऑब्जेक्ट है जी, और सर कर्सर जो है वो किसका, वो कर्सर क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो कर्सर क्लास का ऑब्जेक्ट है। कौन में और कर्सर में सर दोनों इंटर रिलेटेड कैसे हो रहे हैं सर, किस तरह मैं से बता देता हूं आपको। अलंकृत का क्वेश्चन है कि कौन और कर्सर में डिफरेंस क्या है। देखो जब आपके पास, मैं बता रहा हूं, हाँ जी, देखो हमारे पास क्या होता है अलंकृत एंड अदर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या होता है जब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस पाइथन के होते हैं, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ पाइथन क्या होंगे एक्चुअल में, दे आर एक्चुअली, ठीक है, फंक्शंस ओनली, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस या फिर फ्रीक्वेंटली यूज फंक्शंस। ठीक है, फ्रीक्वेंटली यूज फंक्शंस ऑफ पाइथन या फ्रीक्वेंटली यूज फंक्शंस ऑफ पाइथन आर एक्चुअली, दे आर एक्चुअली फंक्शंस डायरेक्टली रिटन इन सम पैकेज और लाइब्रेरी। जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कहां पे होंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो फंक्शन ही होंगे, लाइक प्रिंट, इनपुट, लेंथ, ठीक है, एटसेट्रा। ये सारे क्या है, फंक्शंस हैं, किसी क्लास के बाहर पड़े हैं। ठीक है, फंक्शंस विच आर एसोसिएटेड with some set of functionalities। ठीक है, उसके लिए क्या बनाते हैं हम लोग, Python create a class and put those functions in one class like text IO wrapper class। ठीक है, सो लाइक टेक्स्ट आईओ रैपर क्लास, एसटीआर क्लास, लिस्ट क्लास, ठीक है, एटसेट्रा। इनके अंदर क्या पड़े हुए हमारे पास, फंक्शंस हैं। तो किसी क्लास के अंदर फंक्शंस, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, फंक्शंस को, क्लास के अंदर फंक्शंस है तो हम प्रेफरेबली उनको मेथड बोल देते हैं। बाकी इंस्टेंस मेथड, स्टैटिक मेथड, अलग अलग टाइप के मेथड्स होते हैं, तो क्लास के अंदर हम लोग फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, सो इफ देयर आर 50, 100 or around number of functions, ठीक है, then we keep them in one class। अगर आपके पास 10, 20, 50, 100 फंक्शंस हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 100 number of functions, then we keep them
and which are representing the functionality some common functionality। तो हम लोग क्या करते हैं, उनको एक क्लास के अंदर रख देते हैं। बट इफ वी हैव more functions, then we divide the functionality in some sub functionalities। समझ पा रहे हो आप लोग? जब हमारे पास फंक्शंस ज्यादा हो जाते हैं, हमारे पास 1000 फंक्शंस हैं, 2000 फंक्शंस हैं, सबको फिर हम एक क्लास के अंदर नहीं रखते, हम क्या करते हैं, मल्टीपल क्लासेस बना देते हैं। ठीक है, मल्टीपल क्लास। हमने क्या किया, बटन क्लास अलग बना दी। बटन से रिलेटेड सारे फंक्शंस कहां होंगे, बटन क्लास के अंदर होंगे। हम चाहते तो सारे के सारे फंक्शंस क्या करते, टी के इंटर नाम से क्लास होती है, उसी के अंदर सारे बना देते। लेकिन हमने क्या किया, बटन टाइप की जो प्रॉपर्टीज है कहां जाएंगे, बटन क्लास के अंदर। एंट्री विजेट के एंट्री क्लास के अंदर। ठीक है, आपके पास मेन्यू बार के मेन्यू बार क्लास के अंदर। ऐसे अलग अलग फंक्शंस हमने बना दिए। तो ऐसे ही जब आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है अलंकृत, तो कनेक्शन से रिलेटेड फंक्शंस कहां पे होंगे, कनेक्शंस आर इन कनेक्शन क्लास। ठीक है, और फंक्शंस रिलेटेड टू क्वेरीज आर इन कर्सर क्लास। अब किसी भी क्लास का फंक्शन अगर आपको यूज करना है अलंकृत, तो क्या करना पड़ेगा, पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो जहां नंबर ऑफ फंक्शंस कम होते हैं, बहुत ही कम फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्लास के बाहर बना दिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लिमिटेड नंबर्स हैं, एक ही फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक क्लास के अंदर रिप्रेजेंट कर दिए। एक ही फंक्शनैलिटी को भी अगर हम सब फंक्शनैलिटी में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमें ईआरपी बनाना है, अगर हमें ईआरपी बनाना है, अगर हमें सीआरएम बनाना है, कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, हम लोग क्या करेंगे, कौन सी क्लास बनाएंगे, कस्टमर क्लास। ठीक है, और सारे फंक्शन ऐड कस्टमर, सर्च कस्टमर, डिलीट कस्टमर, मॉडिफाई कस्टमर कहां रख देंगे, कस्टमर क्लास के अंदर। लेकिन अगर हमें ईआरपी बनाना तो क्या करेंगे, कस्टमर क्लास। ठीक है, एम्प्लॉय क्लास, क्योंकि आपको कस्टमर भी मैनेज करना है, एम्प्लॉय भी मैनेज करना है, आपको कंपनी की प्रोडक्ट्स भी मैनेज करनी है। क्या करोगे, अब है तो ईआरपी, आप चाहो 10,000 फंक्शंस हैं, एक ईआरपी क्लास नाम बनाओ और सारे फंक्शन उसके अंदर रख दो। पहला फंक्शन ऐड कस्टमर, दूसरा फंक्शन ऐड एम्प्लॉय, तीसरा फंक्शन ऐड प्रोडक्ट। सारे कहां है, ईआरपी क्लास के अंदर है। तो क्या होगा, फिर खिचड़ी पक जाएगी। हमें क्या करना है, कोड को रीडेबल बनाना है। कोड को रीडेबल बनाना है तो क्या करेंगे, कस्टमर रिलेटेड सारे फंक्शन अलग से क्लास बना दो कस्टमर। हमें एम्प्लॉय करने हैं, एम्प्लॉय क्लास बना दो। हमें प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट क्लास बना दो। कस्टमर क्लास के अंदर ऐड कस्टमर, सर्च कस्टमर, डिलीट कस्टमर, मॉडिफाई कस्टमर। एम्प्लॉय क्लास के अंदर ऐड एम्प्लॉय, सर्च एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय, मॉडिफाई एम्प्लॉय। क्यों, क्योंकि कस्टमर की प्रॉपर्टीज अलग होंगी। कस्टमर की कभी सैलरी नहीं होगी, लेकिन एम्प्लॉय की सैलरी होगी। तो कस्टमर के पैरामीटर्स आईडी, नेम, एज, मोबाइल नंबर, सिटी, स्टेट, पिन कोड। लेकिन एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन, आईडी, नेम, एज, मोबाइल नंबर, सिटी, लेकिन और भी पैरामीटर्स आ जाएंगे। तो फिर सारों की खिचड़ी बनाने से बेटर क्या है, हम अपने प्रोजेक्ट को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। राइट अलंकृत? तो हमारे पास क्या है, कनेक्शंस के लिए कनेक्शन से रिलेटेड फंक्शंस को कनेक्शन क्लास में रख दिया और क्वेरी से रिलेटेड फंक्शंस को कर्सर क्लास के अंदर रख दिया। समझ में आया? बताओ अलंकृत, आर यू देयर? तो पर्पस क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना, आपके प्रोजेक्ट को रीडेबल बनाना। ठीक है, 10,000 नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है। 5 फंक्शन एक क्लास में, 5 दूसरी में, 5 तीसरी में, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, हाँ, अलग अलग एक टाइप की फीचर्स एक क्लास में, दूसरे टाइप की फीचर दूसरे में। हम चाहते तो क्या करते, एक क्लास बनाते डेटा टाइप नाम से। ठीक है, उसी के अंदर क्या करते, अपर, लोअर। ठीक है, उसी के अंदर हम बना देते आपके पास जो है अपेंड, एक्सटेंड। लेकिन हमने क्या किया, अलग अलग क्लासेस बनाई, एक क्लास नहीं बनाई डेटाबेस, डेटा टाइप। ठीक है, राइट। चलिए, तो हमारे पास
ऑनलाइन स्टूडेंट्स गेटिंग माय वॉइस? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? राइट, ठीक है। तो हमने सबसे पहले कनेक्शन बना लिया। कनेक्शन बनाने के बाद हमने कर्सर बनाया। ठीक है, बनाने का तरीका, सिंटेक्स आपके अलग अलग हैं, ऑप्शन से आपके पास अलग अलग। फिर हमने क्वेरी बनाई और कर्सर के ऊपर एग्जीक्यूट कर दी। फिर हमने डेटा कर्सर डॉट फैच ऑल से सारा का सारा डेटा रिट्रीव कर लिया, एक वेरिएबल में सेव कर लिया, प्रिंट किया, तो डेटा हमारा यहाँ पे रिट्रीव हो गया। किस फॉर्मेट में? टपल ऑफ टपल्स की फॉर्मेट में। जब मैंने आपको टपल पढ़ाया था तो आप लोग को याद होगा, मैंने बोला था कि जब हम लोग किसी मेथड को रिक्वेस्ट करते हैं तो जनरली प्री डिफाइंड मेथड है, जनरली डेटा किस फॉर्मेट में ट्रैवल होता है? टपल्स की फॉर्मेट में डेटा ट्रैवल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास टपल्स की फॉर्म में डेटा आ गया। अब हमें लास्ट में कनेक्शन डॉट क्लोज, तो हमारा कनेक्शन क्लोज हो गया। कोई डाउट है किसी को? तो हमारे पास डेटा से रिलेटेड जो क्वेरीज होती हैं जनरली 2 टाइप्स की होती हैं। वैसे टाइप्स बहुत सारे हैं। एक क्वेरी होती है हमारी डीएमएल क्वेरी और एक क्वेरी होती है हमारी डीक्यूएल क्वेरी, डेटा क्वेरी लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन को डेटा मॉडिफिकेशन भी लोग बोल देते हैं, जबकि राइट वर्ड डेटा मैनिपुलेशन ही है, डेटा मॉडिफिकेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो जो क्वेरी आपके डेटाबेस को चेंज नहीं कर रही है, टेबल को चेंज नहीं कर रही है, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट क्वेरी। सेलेक्ट क्वेरी से क्या डेटा टेबल में कोई चेंजेस होंगे? नहीं, हम खाली रिट्रीव कर रहे हैं। तो कौन सी क्वेरी है? डीक्यूएल क्वेरी है। लेकिन अगर हम डीएमएल क्वेरी की बात करें, जहां पे हम चेंज कर रहे हैं डेटा को टेबल के अंदर, तो हमारे पास जो क्वेरी है, फॉर एग्जांपल इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये सारी क्वेरीज कैसी हैं? डीएमएल क्वेरीज हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जहां पे डेटा आपका थोड़ा मॉडिफाई हो रहा है बैकग्राउंड में जाके। तो जहां पे भी टेबल में डेटा चेंज होगा डीएमएल क्वेरी बोलते हैं हम उसको, और जहां डेटाबेस में टेबल में डेटा चेंज नहीं होगा उसको डीक्यूएल क्वेरी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ऐसे और भी क्वेरी होती है, डेटा ट्रांजैक्शन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, कमांड लैंग्वेज, ऐसे अलग अलग क्वेरीज हैं। अभी हम 2 क्वेरीज की बात कर रहे हैं। तो अभी हमने कौन सी क्वेरी पढ़ ली? डीक्यूएल क्वेरी पढ़ ली, डेटा के अंदर से कैसे डेटा को रिट्रीव करना है, सेलेक्ट करके लेके आ गए हम। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं डेटा के अंदर अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं टेबल के अंदर। सबसे पहले स्टेप 1 क्या है? इंपोर्ट PyMySQL। ठीक है, इंपोर्ट PyMySQL। फिर सबसे पहले क्या करना है? कनेक्शन बनाना है। तो PyMySQL के अंदर कनेक्ट नाम से फंक्शन है, ब्रैकेट होस्ट इक्वल्स टू लोकल होस्ट या फिर 127.0.0.1। ठीक है, होस्ट इक्वल्स टू लोकल होस्ट कॉमा यूजर इक्वल्स टू रूट कॉमा पासवर्ड इक्वल्स टू रूट 123। डेटाबेस मैंने अभी मेंशन नहीं किया यहाँ पे। राइट, कनेक्शन बन गया। फिर कर्सर कॉन डॉट कर्सर से आपका कर्सर बन गया। देन कनेक्शन बन गया, कर्सर बन गया। अब क्वेरी या डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो, कर डॉट एग्जीक्यूट ब्रैकेट में यूज कस डीबी। डेटाबेस के अंदर जाना है आपको। पहले वाले प्रोग्राम में हमने डायरेक्टली कनेक्शन बनाते टाइम ही डेटाबेस मेंशन कर दिया था, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया। तो क्या करना है? सबसे पहले क्वेरी किसी डेटाबेस के अंदर जाना है, यहीं से बनाना है। तो हम यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस नेम करके उसके बाद क्वेरी को कस डीबी को यूज कर सकते हो। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, हमने क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, कर डॉट एग्जीक्यूट यूज कस डीबी और कर डॉट एग्जीक्यूट ब्रैकेट में कस डीबी के अंदर टेबल है कस डीबी, उसमें डेटा राइट करना है। क्या क्वेरी होगी? इंसर्ट इनटू टेबल नेम कस डीबी वैल्यूज आईडी 40 नेम सोनू एज 55 मोबाइल नंबर 5555। ठीक है, ये और फिर ठीक है कर डॉट एग्जीक्यूट, ये क्वेरी हमने एग्जीक्यूट कर दी, कस डीबी के अंदर जाना है। फिर हमने कर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी एग्जीक्यूट कर दी कि टेबल में हमें डेटा को राइट करना है। क्या क्वेरी होगी? इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज आईडी नेम एज एंड मोबाइल नंबर, आईडी नेम एज एंड मोबाइल नंबर।
ठीक है। तो ये हमने क्वेरी एग्जीक्यूट कर दी और फिर ये क्वेरी अगर मैं यहां पे अब क्या करता हूं, कॉन डॉट क्लोज और प्रोग्राम को रन कर देता हूं और जाके देखता हूं डेटाबेस के अंदर कस कांट कनेक्ट टू लोकल होस्ट की स्पेलिंग अलग गलत हो गई, लोकल होस्ट कस डीबी था वहां पे, टीबी टेबल है और डेटाबेस कस डीबी है, सही है। एक बार चला के देख लेते हैं, ठीक है। रन हो गया, टेबल में चलते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस टीबी, 40 वाला कस्टमर नहीं आया, ठीक है। क्यों नहीं आया? क्योंकि जो क्वेरी है आपकी वो क्वेरी कौन सी है, जो क्वेरी है कौन सी क्वेरी है, डीएमएल क्वेरी है। जब डीएमएल क्वेरी हम रन करते हैं तो आफ्टर डीएमएल क्वेरी, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ डीएमएल क्वेरीज we need to commit the कनेक्शन। हमें कनेक्शन को कमिट भी करना होता है। एक एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन दी है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने क्या किया, कॉन डॉट कमिट। कमिट करने से एक्चुअली चेंजेस डेटाबेस के अंदर जाके रिफ्लेक्ट होंगे। तो अब आप अगर रन करोगे सेम प्रोग्राम को और जाके देखोगे टेबल के अंदर क्या सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टीबी, तो 40 वाला कस्टमर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपकी डीक्यूएल क्वेरी है जहां पे आप डेटाबेस के अंदर कोई चेंजेस, टेबल के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर रहे, तो कनेक्शन कमिट नहीं करना है। लेकिन अगर कोई ऐसी क्वेरी आपने रन करी जो डेटा को चेंज कर रही है, चाहे वो इंसर्ट हो, डिलीट हो, अपडेट हो, तो आपको उसके बाद कनेक्शन को कमिट करना है, ठीक है। तब एक्चुअल चेंजेस डेटाबेस के अंदर जाके रिफ्लेक्ट होंगे। डन है? बताओ, अब कोई डाउट है किसी को टर्मिनल का? हाँ, फॉन्ट अलग है। फॉन्ट तो नोटपैड से आप जो है वो मैनेज कर सकते हो। जैसे नोटपैड में भी आप देखते हो, यहाँ से आप जो फॉन्ट आप वहां सेलेक्ट करोगे वो फॉन्ट आ जाएगा। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? कोई डाउट है? डेटाबेस कनेक्टिविटी समझ में आ गया? सिंपल है। सबसे पहले 2 टॉपिक पढ़ लिए हमने आज। डेटाबेस भी पढ़ लिया थोड़ा सा, कैसे CRUD ऑपरेशंस काम करती हैं और उसको डेटाबेस में पाइथन से कैसे कनेक्टिविटी करनी है, ठीक है। डन है? चलो, तो अब मुझे जल्दी से हम लोग 1-2 प्रोग्राम्स और बना लेते हैं। हमें मान लिया हमें क्या करना है, कस्टमर के डेटा को इस तरह से HTML यूज होता होगा। HTML कहां से आ गया हमें? फ्रंट एंड बैक एंड आप कनेक्ट कर सकते हो पाइथन में। नहीं, उसके लिए अलग आपके तरीके है बेटा, ठीक है। हर काम, फाइल हैंडलिंग करनी है तो तरीका अलग है, डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है अलग है, ठीक है। आपको GUI प्रोग्रामिंग करनी है अलग है, मल्टी थ्रेडिंग करनी है अलग, हर काम करने के अलग अलग तरीके हैं। एट द बैकग्राउंड, इन द बैकग्राउंड करना क्या है, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और मेथड्स को कॉल करना है। खुद जाके मैन्युअली कुछ नहीं करना हमने, खुद जाके डेटाबेस को नहीं सिलेक्ट करना, खुद जाके उसमें इंसर्ट नहीं करना, सारे काम ऑटोमेट होंगे। हमें बस क्या करना है, क्लास बनानी है, क्लास बनी बनाई है, ऑब्जेक्ट बनाना है और उसके पास रेडीमेड मेथड्स और मेथड्स को कॉल कर लेना है, सारे काम ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। डन है? अब हम बात कर रहे हैं, मान लिया मैंने क्या किया, id इक्वल्स टू, सबसे पहले इंपोर्ट PyMySQL, कॉन इक्वल्स टू PyMySQL डॉट कनेक्ट, होस्ट इक्वल्स टू 127.0.0.1, कॉमा यूजर इक्वल्स टू रूट, कॉमा पासवर्ड इक्वल्स टू root 123, कॉमा डेटाबेस इक्वल्स टू कस DB, ठीक है। कनेक्शन बन गया। कर्सर, कॉन डॉट कर्सर, ऑब्जेक्ट के नाम आप कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने कॉन और कर रखा है, ठीक है। माई कॉन, माई कर, CM, जो भी नाम आप ABC देना चाहते हो दे सकते हो। कनेक्शन बना लिया, कर्सर बना लिया,
उसके बाद मान लिया मैंने यूजर से इनपुट कराया, आईडी इक्वल्स टू इनपुट एंटर कस्टमर आईडी टू ऐड कस्टमर, नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर कस्टमर नेम टू ऐड कस्टमर, ठीक है। एज इक्वल्स टू इनपुट एंटर कस्टमर एज एंड मोबाइल नंबर इक्वल्स टू इनपुट एंटर कस्टमर मोबाइल नंबर। आईडी, नेम, एज, मोबाइल नंबर, ये हमने डेटा ले लिया। अब हमें क्या करना है, क्वेरी बनवाओ मुझे जल्दी से। यूजर से मान लिया आईडी में क्या आ गया, मान लिया आईडी में आ गया 50, नेम में क्या आ गया, मान लिया आ गया अमन, एज में क्या आ गया है, मान लिया 18, और मोबाइल नंबर में क्या आ गया, मोबाइल नंबर में आ गया मान लिया 6789 आ गया, ठीक है। अब क्वेरी बनानी है, बनाओ जल्दी से। क्या लिखूं मैं, इंसर्ट इनटू, राइट अलंकृत, योर बैक, इंसर्ट इनटू कस्टडी टेबल, देन वैल्यूज ब्रैकेट में आईडी, नेम, एज, मोबाइल नंबर, चल जाएगी। कर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, कर डॉट कॉन डॉट कमिट, कॉन डॉट क्लोज। वेर कैर नहीं, वेर कैर नहीं लिखना पड़ेगा, यहां की स्ट्रिंग वहां पे वेर कैर है। बताओ चल जाएगी क्वेरी, नहीं चलेगी है, क्लोज कर दो। कहां पे क्लोज करना था, कनेक्शन क्लोज कर दिया, और नहीं भी करोगे तब भी क्वेरी तो चली जाएगी। जैसे फाइल हैंडलिंग में फाइल क्लोज करना कंपलसरी नहीं है, डेटाबेस आपने ओपन किया, क्लोज नहीं किया, डेटाबेस के रिसोर्सेज होते रहेंगे, कनेक्शन बना रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, आपके आउटपुट चलेंगे, रन होंगे, ठीक है, कंपलसरी नहीं है। बताओ मुझे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यू चलेगी? याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट, दोबारा से बता देता हूं। n इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर नेम, ठीक है, प्रिंट माई नेम इज n। n में मेरे पास यूजर से नेम इनपुट आया और मैंने प्रिंट कर दिया माई नेम इज n, क्या होगा, माई नेम इज n आएगा, ठीक है। n में क्या चाहिए आपको, वेरिएबल चाहिए, वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, जब आप डबल कोट्स के अंदर वेरिएबल देते हो तो क्या करना पड़ेगा, बताओ। हाँ जी, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग एफ स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी और यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल देना पड़ेगा। अब आप रन करोगे तो आपके पास एंटर योर नेम आपने दिया विकास कालरा, तो आपके पास यहाँ पे माई नेम इज विकास कालरा आ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? तो यहाँ पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का फायदा क्या है कि स्ट्रिंग के अंदर भी आप वेरिएबल दे सकते हो, नहीं तो ये वेरिएबल है या ये स्ट्रिंग है, एक्चुअली स्ट्रिंग का ये कंपोनेंट है, कैरेक्टर है, एन स्ट्रिंग का कंपोनेंट है, कैरेक्टर है, ठीक है। तो स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल देना है तो पहले स्ट्रिंग से पहले एफ लगाओ और जहां पे वेरिएबल है उसके एक करली ब्रेसेस के अंदर रख दो, तो ये आपका स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, करली ब्रेसेस क्या बोले जाते हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ऑपरेटर्स बोले जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास इस तरह से, यहां पे आपने ऊपर वाले प्रोग्राम में क्या किया, आपने क्वेरी बनाई, यहां से क्वेरी क्या जाएगी, जो यूजर से आईडी नेम एज मोबाइल नंबर आए वो नहीं जाएगा, क्या जाएगा, इंसर्ट इनटू कस्टडी वैल्यूज आईडी कॉमा नेम कॉमा एज कॉमा मोबाइल नंबर, ये जाएगा यहां से वहां पर। लेकिन जाना क्या था, जो एक्चुअल आईडी यूजर ने दी है वो आईडी जानी थी। तो आपने अगर कोड्स के अंदर वेरिएबल दिया तो वेरिएबल नहीं कंसीडर होगा जब तक आप उसको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं पास करोगे। तो क्या करना पड़ेगा हमें,
क्या करना पड़ेगा हमें। और इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और जो मैंने अभी ऊपर यूज भी किया है, अगर मुझे प्रिंट करना है विकास के साथ कोट्स को, डबल कोट्स को, तो मैं क्या कर सकता हूं, विकास को सिंगल कोट्स दे दूं और अंदर डबल कोट्स। अगर आपको डबल कोट्स भी प्रिंट करना है तो सिंगल कोट्स के अंदर आप डबल कोट्स लगा सकते हो, और अगर आपको सिंगल कोट्स प्रिंट करना है तो डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स लगा सकते हो, तो आपके जो अंदर वाले कोट्स हैं वो प्रिंट हो जाते हैं। तो हमें एक्चुअली में जो क्वेरी भेजनी थी वो क्या थी, अगर आप एक्चुअल क्वेरी देखोगे तो यहां पे क्या है, आपको यहां पे स्ट्रिंग के साथ कोट्स भी भेजने हैं। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो हम जब क्वेरी बनाएंगे तो हमारी क्वेरी किस स्टेप से बनेगी, यहां पे मेरी क्वेरी बन जाएगी दैट इज इंसर्ट इनटू टेबल नेम, यहां पे मैं एफ लगा दूंगा और यहां पे करली ब्रेसेस आईडी नेम एज और मोबाइल नंबर। और नेम किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, तो यहां पे आपको साथ में कोट्स भी लगाने पड़ेंगे। आईडी नेम, अच्छा बाहर आपने सिंगल कोट्स लगाए हुए हैं तो अंदर क्या लगाओगे, डबल कोट्स लगा लो। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो अब आपकी क्वेरी रन हो जाएगी। आपने रन किया, एंटर कस्टमर आईडी टू ऐड कस्टमर 50, नेम में अमन, एज में 18 ईयर्स और मोबाइल नंबर में 6789। आपने रन किया, कनेक्शन कमेंट किया, यहां पे आपने क्वेरी रन कर दी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टडी, तो अमन वाला कस्टमर ऐड हो गए हैं। डन है, ठीक है, अब ये कंप्लीट कनेक्टिविटी हो गई। अब आप किसी भी टाइप की क्वेरी रन करना चाहते हो तो आप रन कर सकते हो। इवन हमारे पास यहां पे एक क्वेरी है, कर डॉट मोग्रीफाई ब्रैकेट में क्वेरी, ठीक है, कर डॉट मोग्रीफाई ब्रैकेट में क्वेरी, मैंने रन किया, कस्टमर आईडी 60 दे दिया, ठीक है, कस्टमर का नेम अलंकृत दे दिया, कस्टमर का एज 18 दे दिया, कस्टमर का मोबाइल नंबर 8888 दे दिया, ठीक है, और रन कर दिया और यहां पे प्रिंट करा दिया मैंने कर डॉट मोग्रीफाई क्वेरी को, ठीक है, और रन कर दिया। दोबारा से एक और कस्टमर ऐड कर लेते हैं, 70 प्रशांत 77 और 4444, ठीक है। तो यहां पे आपके पास ये क्वेरी, आपको मोग्रीफाई क्या चीज है, एक फंक्शन है, कहां बना हुआ है, कर्सर क्लास के अंदर बना हुआ है। तो जो क्वेरी एक्चुअली डेटाबेस के अंदर जाने वाली है वो आपको दिख जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्चुअली में कर डॉट मोग्रीफाई क्वेरी, तो जो क्वेरी जाने वाली है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यू 70 डबल कोट्स में प्रशांत 77 और 4444, क्या यही क्वेरी रन करनी थी आपको डेटाबेस में, एग्जैक्ट यही क्वेरी रन करनी थी। तो आपकी अब सही क्वेरी जा रही है। आप पहले से चेक करना चाहते हो डेटाबेस में भेजने से पहले, तो आप मोग्रीफाई के थ्रू क्वेरी को चेक भी कर सकते हो कि सही क्वेरी जो आपने बनाई है वही जा रही है, कुछ और तो नहीं जा रहा, क्या डबल कोट जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं, यहाँ पे आईडी एक करेक्टर जा रहा है, आईडी एक्चुअल आईडी नहीं जा रही, तो आप सारा चेक कर सकते हो। डन है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डेटाबेस कनेक्टिविटी इन पाइथन, डेटाबेस एंड डेटाबेस कनेक्टिविटी इन पाइथन। थोड़ा सा हम लोग एक बार कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम में करके देख लें इसको, कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम में कर लें, ठीक है। हम चलो स्टार्ट करते हैं इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट पाई माई एसक्यूएल। मैंने क्या किया, सबसे पहले कनेक्शन बना लेते हैं, कौन इक्वल्स टू
इक्वल्स टू रूट, पासवर्ड इक्वल्स सकते हो, ठीक है। सारी क्वेरीज मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दी हैं। अब सारी क्वेरी ऐसे ही रन होनी है, कुछ डिफरेंट नहीं होना, ठीक है। तो डेटाबेस इक्वल्स टू कस डीबी, ठीक है। कर इक्वल्स टू कॉन डॉट कर्सर। ऐड कस्टमर करना है, क्या आया मेरे पास, आईडी नेम एज मोबाइल नंबर। मैं अभी तक कहां ऐड कर रहा था, लिस्ट में ऐड कर रहा था। अब मैं क्या करता हूं, कहां पे ऐड कर लूं, डेटाबेस में डायरेक्टली राइट करता हूं। तो क्या क्वेरी चलेगी, क्वेरी बना लेते हैं, इक्वल्स टू इंसर्ट इनटू कस टीबी वैल्यूज ब्रैकेट में फॉर्मेटेड स्ट्रिंग करली कॉमा करली ब्रेसेस एज कॉमा करली ब्रेसेस। के बाद क्या करना है, कर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, कॉन डॉट कमिट और कॉन डॉट क्लोज। कॉन डॉट क्लोज आप चाहो तो कहां पे कर लो, अपने यहां पे आप क्या कर लो, कॉन डॉट कनेक्शन को क्लोज कर रहे हैं, उससे पहले नहीं कर रहे, हर बार नहीं कर रहे हम, ठीक है। तो हमने प्रोग्राम को रन किया, राइट क्लिक करके रन कर लेते हैं। रन किया, चॉइस में 1 एक कस्टमर ऐड करना है, उसका आईडी 80, ठीक है। उसका नेम अमिता, उसका एज 32, उसका मोबाइल नंबर 3333। रन किया, यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स चेक। अमिता 32 कहां पे है, सिंगल कोड तो चलेगा वहां पे, कोई बात नहीं। ऐड कस्टमर नेम, यहाँ पे सिंगल कोट लगाया, डबल कोट नहीं लगा। हमने सिंगल कोट स्टार्ट तो किया था, बंद नहीं किया, ठीक है। दोबारा से रन कर लेते हैं, चॉइस में 1 आईडी 80 नेम अमिता एज 33 मोबाइल नंबर 3333। रन किया, कस्टमर ऐड सक्सेसफुली। चल के देख लेते हैं डेटाबेस में क्या, सिलेक्ट ट्रांसफॉर्म टीबी कस टीबी, टेबल में डेटा राइट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या करना है, मान लिया हमें किसी कस्टमर को सर्च करना है, किसी कस्टमर को सर्च करना है, ठीक है। सर्च करना है, क्या क्वेरी चलेगी, सर्च कस्टमर, ठीक है। यूजर से क्या लिया था हमने, आईडी लिया था, यूजर से हमने आईडी लिया था, ठीक है। तो सर्च कस्टमर पे आप या तो वहां पे जाके प्रोग्राम यूजर से क्या लिया, आईडी लिया, ठीक है। और फिर इसको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस टीबी वेयर आईडी इक्वल्स टू करली ब्रेसेस में आईडी, और ये बन गई फॉर्मेट। तो क्या क्वेरी जाएगी वहां पे, जाएगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस डीबी टीबी वेयर आईडी इक्वल्स टू, अगर यूजर ने 20 दिया तो 20, या आईडी इक्वल्स 30 दिया तो 30 क्वेरी वहां पे चली जाएगी, है। डेटा इक्वल्स टू, पहले हम क्वेरी को रन कर लेते हैं, कर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, और डेटा इक्वल्स टू कर डॉट फेच ऑल से सारा डेटा फेच होगा। अगर आपके पास एक ही डेटा आता है तो डेटा किस फॉर्मेट में आएगा, टपल ऑफ टपल्स की फॉर्म में आएगा, लेकिन उस टपल के अंदर एक ही टपल होगा, एक ही टपल है, तो हम यहाँ पे फेच 1 से उस टपल को निकाल के ले आएंगे। प्रिंट करते हैं डेटा को, तो डेटा में क्या आएगा, अगर हमने आईडी में 20 पास किया है तो 20 वाले कस्टमर का डेटा 20 अनिल 41 2 3 4 5, इस तरह से टपल निकल के आएगा,
अब आपको डेटा प्रिंट करना है टपल में, वन इंडेक्स पे, तो आप यहाँ पे प्रिंट करो सेपरेट डेटा को, तो कस्टमर आईडी कॉलन कॉमा डेटा स्क्वायर ब्रैकेट 0, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो आईडी डेटा, कस्टमर नेम कहां पे है, डेटा स्क्वायर ब्रैकेट 1 पे, कस्टमर एज कहां पे है, डेटा स्क्वायर ब्रैकेट 2 पे है, और कस्टमर मोबाइल नंबर कहां पे है, डेटा स्क्वायर ब्रैकेट 3 पे। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स की स्क्रीन ब्लैक हो गई, वॉइस ब्रेक हो गई, ओके, कुछ दिख नहीं रहा है। एक्चुअली मुझे लग रहा है मैं स्क्रीन जब सामने से फ्रंट से हटाता हूं तो वॉइस ब्रेक होती है। लेट मी चेक। अभी बताओ, वॉइस क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। ऐड कस्टमर मैंने बना दिया था, सर्च कस्टमर मैं बना रहा हूं, ठीक है। स्टार्ट करें सर्च कस्टमर दोबारा से एक बार। सर्च कस्टमर दोबारा से बनाए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है, राइट। तो हमने चॉइस में 2 दिया, हमें क्या करना है, कस्टमर को सर्च करना है, ठीक है। तो आईडी हमने यूजर से इनपुट कराई, जिस कस्टमर को सर्च करना है, क्वेरी क्या बनेगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम और वेयर, किसी एक कस्टमर को सर्च करना है जिसका आईडी मान लिया यूजर ने क्या दिया 20। तो यहां पे क्या क्वेरी जाएगी, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस टीबी वेयर आईडी इक्वल्स टू 20। यहां पे आपके करली ब्रेसेस हैं, फॉर स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ऑपरेटर है, यहां पे क्या आ जाएगा, वेयर आईडी इक्वल्स टू 20 आ जाएगा। तो क्वेरी आपके पास आ गई, आईडी इक्वल्स टू 20 आ गया। देन कर डॉट एग्जीक्यूट ब्रैकेट में क्वेरी, ठीक है। तो कर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लिया, तो हमारे पास डेटा फेच ऑल करेंगे तो क्या आएगा, फेच ऑल करने पे हमारे पास डेटा आएगा इस तरह का कुछ, टपल ऑफ टपल्स, ठीक है, टपल ऑफ टपल्स आएंगे, लेकिन एक ही टपल है उसके अंदर। फैच ऑल करेंगे तो इस तरह से आएगा, और फैच 1 करेंगे तो केवल पहला वाला टपल आ जाएगा। दोबारा जैसे आपने याद होगा आपको फाइल हैंडलिंग में रीड लाइन मेथड था, एक रीड लाइन मेथड एक एक लाइन रीड करता था, रीड लाइन सारी लाइंस रीड करता था, वैसे यहां पे फैच 1 एक एक टपल को रीड करेगा, फैच 1 फैच 1 फैच 1, पहले टपल को, फिर दूसरे को, फिर तीसरी रो को, फिर चौथी रो को, और फैच ऑल से सारी रोज आ जाएगी। तो अगर आपके पास एक ही टपल है तो फैच ऑल से एक टपल के अंदर एक टपल आ जाएगा, और फैच 1 से खाली अंदर वाला टपल आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, डेटा इक्वल्स टू कर डॉट फैच 1, तो हमारे पास पहला वाला एक टपल आ गया अंदर वाला, प्रिंट करेंगे, डेटा कुछ इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। टपल के अंदर सबसे पहले 0th लोकेशन पे इस टपल में क्या है, आईडी है, तो हमने कस्टमर का आईडी डेटा स्क्वायर ब्रैकेट 0 प्रिंट कर दिया। 1 पे क्या है, उसका नेम है, तो डेटा स्क्वायर ब्रैकेट 1 से उसका नेम प्रिंट कर दिया। इसी तरह से एज और मोबाइल नंबर प्रिंट कर दिया। एक बार रन करके देख लेते हैं प्रोग्राम को। मैंने रन किया, चॉइस में क्या पास कर दिया, चॉइस में 2 का मतलब सर्च करना है कस्टमर को, ठीक है। तो कस्टमर आईडी टू सर्च, मान लिया किसको सर्च करना है, 30 वाले को। एंटर प्रेस किया तो ये 30 वाले का टपल निकल के आ गया, ये उसका आईडी है, ये उसका नेम है, ये उसका एज है, ये उसका मोबाइल नंबर। बताओ समझ में आया, ठीक है, राइट। तो इस तरह से कुछ देखो, वही तो प्रोग्राम जो मैंने पहले बनाया था वही तो बनाया है। यहां पे क्वेरी क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इक्वल्स टू 20 या 30, जो भी यूजर ने आईडी दी है, और उस आईडी को एग्जीक्यूट किया। और यहाँ फैच ऑल यूज करना चाहते हो, फैच ऑल यूज कर लो। फैच ऑल यूज करते हो तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ जाता है, फैच 1 करने पे एक ही ब्रैकेट आ रहा है, अंदर वाला टपल आ रहा है। और फिर जो टपल आया, जो डेटा आया, उसको मैंने सेपरेट सेग्रीगेट करके 0th लोकेशन पे आईडी है, 1 पे नेम है, एज है, मोबाइल नंबर है, मैंने प्रिंट करा दिया, ठीक है, डन है। कोई एक अधिक क्वेरी और रन कर ले, मॉडिफाई कस्टमर पर रन कर लेते हैं, ठीक है।
मॉडिफाई कस्टमर रन कर लेते हैं। चॉइस में 2 है, चॉइस में 4, ठीक है। डिलीट करना है तो आप डिलीट क्वेरी आप रन कर दोगे, मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई। मॉडिफाई के लिए क्या करना है हमने, ठीक है, आप यहीं पे करना चाहते हो यहां पे कर लो, नहीं तो मॉडिफाई कस्टमर फंक्शन के अंदर जाओ, वहां करना है। BLL के अंदर जाते हैं और यहां पे हम जो है क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। क्या करें, मॉडिफाई कस्टमर के अंदर गए, क्वेरी इक्वल्स टू अपडेट प्लस TB, फिर सेट, बताओ अपडेट क्वेरी क्या थी, अपडेट टेबल नेम सेट ID इक्वल्स टू दिस, नेम इक्वल्स टू दिस, एज इक्वल्स टू दिस। तो हमें क्या क्या सेट करना है, नेम इक्वल्स टू नेम, कौन सी स्ट्रिंग, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। तो क्या जाएगा, अपडेट टेबल नेम सेट नेम इक्वल्स टू, मान लो यूजर ने नेम क्या दे दिया, यूजर ने नेम दे दिया आकाश, तो नेम में क्या आ जाएगा, आकाश आ जाएगा, कॉमा एज इक्वल्स टू एज, कॉमा मोबाइल इक्वल्स टू मोबाइल, वेयर ID इक्वल्स टू ID। एग्री, ठीक है। तो क्वेरी अभी मैंने आपको पढ़ाई थी, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इक्वल्स टू कॉलम वैल्यू, कॉलम नेम इक्वल्स टू कॉलम वैल्यू, कॉलम नेम इक्वल्स टू कॉलम वैल्यू, वेयर, कौन से वाले, अगर आपने वेयर नहीं लगाया तो क्या होगा, सारे कस्टमर्स का डेटा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वेयर लगा दिया, कौन सी आईडी को मॉडिफाई करना है वो आईडी मेंशन कर दी, तो उसी आईडी वाले कस्टमर का डेटा मॉडिफाई होगा। तो अब आप रन करोगे, क्वेरी बना दी आपने, कॉन डॉट एग्जीक्यूट, कर डॉट एग्जीक्यूट, ब्रैकेट में क्वेरी और कॉन डॉट सबमिट, आपने रन किया। चॉइस में 4 क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो कस्टमर आईडी जिसको मॉडिफाई करना है, मान लिया 40 वाले कस्टमर को मॉडिफाई करना है, उसका नेम क्या करना है, आकाश करना है, उसकी एज 18 ईयर्स करनी है, उसका मोबाइल नंबर 2222 करना है। रन किया, नेम इक्वल्स टू यहां पे कोट्स में नेम जाएगा, ठीक है। दोबारा से रन कर लेते हैं। चॉइस में 4, कस्टमर का आईडी 40, नेम आकाश, एज 18 ईयर्स, मोबाइल नंबर 2222। चलते हैं डेटाबेस में, चेक कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टी भी, 40 वाले कस्टमर का नेम आकाश हो गया, एज 18 हो गई और मोबाइल नंबर 2222। डन है। हाँ जी, अब बताओ कोई डाउट है किसी को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स डायरेक्ट प्रोग्राम में मॉडिफाई नहीं कर सकते, कर सकते बिल्कुल, ठीक है। बस वही प्रेजेंटेशन लेयर और BLL वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है अमन। तो यहां से आपको डेटाबेस बनाना है, टेबल बनानी है, टेबल के अंदर कॉलम्स में डेटा राइट करना है, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, सब आप यहीं से कर सकते हो डेटा पाइथन के प्रोग्राम के, ठीक है। तो अब आपका डेटा फाइल हैंडलिंग के थ्रू परमानेंट फाइल्स में जा रहा था, अब आपका डेटाबेस कनेक्टिविटी से डेटा परमानेंट डेटाबेस के अंदर जा रहा है। GUI पे भी चलेगा, कल हमने GUI बनाया था, चलते हैं GUI पे, कहां पे है, कल बनाया था ना 7 अक्टूबर को, आज 7 है, 6 को बनाया था, 6 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, ठीक है। 6 अक्टूबर ये प्रोग्राम है हमारा, चला के देख लेते हैं एक बार। चला के देख लेते हैं। लेकिन अभी जो है हमारा डेटा फाइल कहां से रिट्रीव हो रहा है, लिस्ट से रिट्रीव हो रहा है। हमने जब डिस्प्ले किया था डिस्प्ले हो, तो डेटा कहां से रिट्रीव हो रहा था, लिस्ट से, एज लिस्ट, मोबाइल लिस्ट, नेम लिस्ट, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहां पे है, मैंने आपको 2 लेयर्स पढ़ाई, तीसरी लेयर नहीं पढ़ाई, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लॉजिक लेयर और तीसरी डेटा एक्सेस लेयर, ठीक है। तो डेटा एक्सेस लेयर अगर आप सेपरेट कर दोगे तो फ्यूचर में अगर आपको डेटाबेस भी चेंज करना है, MySQL से Oracle पे जाना है, तो आप खाली उस लेयर को जाके चेंज करोगे, बाकी पूरा प्रोग्राम आपका चेंज नहीं होगा।
लेकिन अब आप ट्राई करोगे तो आप लेयर्स को डिवाइड करना कोशिश कर सकते हो अपने आप बनाने की, कि जहां डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला कोड है वो सारा का सारा एक अलग लेयर में चला जाए। ठीक है, डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है, डेटा एक्सेस करना है, सारा कोड एक अलग लेयर में चला जाए, तो आपकी पीएल और बीएलएल टच ना हो, खाली डेटा एक्सेस लेयर टच हो। क्वेरी वही रहेगी, स्ट्रक्चर आप जो है अलग से एक प्रोग्राम के 3 पार्ट्स में प्रोग्राम को डिवाइड कर दोगे। प्रेजेंटेशन लेयर एक पार्ट हो गया, बिजनेस लॉजिक लेयर दूसरा पार्ट हो गया, डेटा एक्सेस लेयर तीसरा पार्ट हो गया। राइट, ठीक है। तो अभी भी हम अगर कुछ एक आधी चीज रन करके देखें तो देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इस प्रोग्राम को रन कर लिया, राइट क्लिक रन, अगर मैंने आईडी में दे दिया मान लिया 60 और सर्च कस्टमर पे क्लिक किया, नहीं यार अभी हम लिस्ट की बात कर रहे हैं, एक्चुअली लिस्ट पे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, राइट। हाँ जी, कोई डाउट है किसी को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट्स? करंट ऑपरेशंस बाय फास्ट एपीआई नहीं पढ़ा पाऊंगा बेटा अलंकृत कोर्स में। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास अभी जो मेजर टॉपिक बचा है वो बचा है ऊप्स कब पढ़ाया जाएगा। एडवांस पाइथन में अलंकृत डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक है, 7 अक्टूबर। सो हमारे पास है, तो अभी हमारा जो मेजर टॉपिक बचा है वो है ऊप्स कॉन्सेप्ट्स, सेट एंड फ्रोजन सेट, जिसको पढ़ाने में मुझे हार्डली 10 मिनट्स का, फिर 20 मिनट्स का टाइम लगेगा। फ्रोजन सेट और आपका कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, मेजर टॉपिक ऊप्स है, ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो कितनी क्लास बाकी हैं? लगभग 3 क्लासेस बाकी हैं समीर, और मुझे थोड़ा सा छुट्टी लेनी पड़ रही है, तो मैं डिस्कस करता हूँ कि ऊप्स कॉन्सेप्ट्स में कोई ट्रेनर अगर है तो ऊप्स कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़वा देता हूँ एक बार। ठीक है, नहीं मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एक्चुअली। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास अब मंडे में होगी फिर आपकी। ठीक है, बीच में मैं कोशिश करता हूँ कोई प्रैक्टिस सेशंस अगर किसी ट्रेनर के साथ दूंगा तो दे दूंगा, नहीं तो फिर मंडे से क्लास करेंगे। एडवांस पाइथन आफ्टर अराउंड अ मंथ्स टाइम होगा। ठीक है, एडवांस पाइथन में क्या क्या पढ़ना है, मतलब इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स के एडवांस कॉन्सेप्ट्स, एडवांस लूप्स रहेगा। ठीक है, आज कोई बच्चा पूछ रहा था मेरे से, रेगुलर एक्सप्रेशन है, रेजेक्स प्रोग्रामिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है, रेजेक्स, हाउ टू क्रिएट योर ओन इटरेटर्स, जनरेटर्स, डेकोरेटर्स, जनरेटर्स। ठीक है, डेट फॉर स्टार्टिंग ऑफ एडवांस पाइथन बताऊंगा बेटा, ग्रुप में बता दूंगा श्वेता। ठीक है, थोड़ा सा आप रिवाइज कर लो। सीक्वल हो रहा है आपका 10 to 12 है या एडवांस एक्सेल हो रहा है? और जो शाम को सैटरडे संडे फ्राइडे सैटरडे क्लास होती है, ये नॉर्मल सीक्वल है, वो थोड़ा प्रोजेक्ट ओरिएंटेड सीक्वल है, इवनिंग वाला। ठीक है, ठीक है, राइट, नहीं कल क्लास नहीं होगी मैम। ठीक है, तो इटरेटर, डेकोरेटर्स, जनरेटर्स, ये थोड़े बड़े और अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये पढ़ेंगे हम एडवांस ऊप्स में। और फिर हम जो है एपीआई भी पढ़ा दूंगा। चलो, नहीं एपीआई नहीं है, एपीआई तो नहीं है बेसिक में। ठीक है, और कुछ प्रोजेक्ट्स और बनाएंगे हम लोग, और थोड़ा सा जो है हम अच्छा आपके उसमें तो कोर्स है। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं पढ़ेंगे, फास्ट एपीआई भी पढ़ा दूंगा, राइट अलंकृत। ठीक है, ओके देन, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।